एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर अमुसिया किसरागी को देखते हैं, जिसका शॉर्ट नेम जोरो है और वो अपने स्कूल जा रहा होता है। पर तभी इसकी दोस्त हिनाता आओई आ जाती है, जिसका शॉर्ट नेम हिमावारी है। ये इससे इसका हालचाल पूछती है और जोरो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये फिर हमें बताता है इसका नाम हिमावारी इसलिए क्योंकि ये सनफ्लावर की तरह हमेशा खिली रहती है। ये काफी एनर्जेटिक है, काफी चेयरफुल है और ये इसकी चाइल्डहुड दोस्त है। इसके बाद ये लोग एक साथ यहाँ पे स्कूल जाने लग जाते हैं और स्कूल पहुंचने के बाद ये लोग अपने क्लासरूम में आ जाते हैं, जहाँ पे हमारी मुलाकात जोरो के बेस्ट फ्रेंड तायो ओगा से होती है, जिसका निकनेम है सोनचान। और ये बेसबॉल में काफी अच्छा है, ये काफी एथलेटिक है और जोरो से इसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, पर ये लोग काफी अच्छे से घुल मिल जाते हैं, इसलिए इसका बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पे सोनचानी से कहता है कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से चिपके रहती हो, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि चीजें कभी भी नहीं बदलती। ये कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, काफी चीजें कभी नहीं बदल सकती। तब यहाँ पे हिमावारी गुस्सा हो जाती है और इसे कहती है कि तुम बेवकूफ हो और इसे जीप चढ़ा के यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार हिमावारी को क्या हुआ है। तो यहाँ पे ओगा इसे समझाता है कि लगता है तुम चाहो या ना चाहो चीजें बदल के रहती है। ये इसका मतलब नहीं समझ पाता, तो ये इसे पूछता है, ये इसे कहता है कि इसका मतलब तुम खुद ही पता लगाओ। और कोजो यहाँ पे सोचने लग जाता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या था। इसका बाद सूचान इसे कहता है कि मैं यहाँ पे बेसबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहता है कि तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। ये कहता है कि हाँ इस साल हम रीजनल चैंपियन बन के रहेंगे चाहे जो हो जाए। गोजो कहता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो और यहाँ पे सूचान भी इसे यहाँ पे गुड लक करता है स्टूडेंट काउंसिल के यहाँ जाने के लिए। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट आ जाती है, जिसका यहाँ पे पूरा नाम है अकीनो और इसका निकनेम है कॉस्मोस। ये यहाँ पे जोरो से मिलने के लिए आई होती है। हमें पता चलता है कि जो कॉस्मोस है वो थर्ड ईयर में पढ़ती है और वो काफी अच्छी है पढ़ाई में। कॉस्मोस से कहती है कि मैं अपने सेक्रेटरी को यहाँ पे लेने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे सूचान इसे चढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें तो डोर टू डोर सर्विस मिल रही है। पर यहाँ पे हिमावारी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कॉस्मोस आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। कॉस्मोस से कहती है कि मैं उस पर्सन के यहाँ पे देखने के लिए आई हूँ हिमावारी। यहाँ पे हिमावारी गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। गोजो से पूछता है कि उसे क्या हुआ, पर उसके बातों को वो जवाब नहीं देती। तो सूचन कहता है कि चलो ये एक साइड बेनिफिट की तरह होगा। गोजो से पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहता है कि इसके बारे में तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। तभी कॉस्मोस कहती है कि लगता है वो मुझे पसंद नहीं करती। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ जोरो कहता है कि इन पेपर्स को मैं स्टाफ रूम के यहाँ पे रख के आ जाता हूँ। पर तभी कॉस्मोस से कहती है कि जोरो क्या तुम्हारे पास कुछ मिनट होंगे, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अगर कल तुम फ्री हो तो हम सैटरडे को यहाँ पे कहीं घूमने चले क्या। इसकी बात सुन के ये थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार है कि किसी लड़की ने इसे डेट के बारे में पूछा है। तो ये इसे कहता है कि हाँ श्योर, कल मैं फ्री हूँ, कल हम दोनों कहीं घूमने जा सकते हैं। ये चीज से खुश हो जाती है। फिर हमें घर पे दिखाया जाता है जहाँ गोजो कल की डेट के लिए यहाँ पे एक्साइटेड होता है। पर तभी यहाँ पे इसे फोन में हिमावारी का मैसेज आता है, जो कि इसे कहती है क्या कल तुम मेरे साथ यहाँ पे कहीं जाना चाहोगे क्या। गोजो ऑलरेडी कॉस्मोस के साथ डेट पे जाने का प्लान कर चुका है, तो वो इसे कहता है कि मैं कल फ्री नहीं हूँ। तो हिमावारी इसे संडे के लिए पूछ लेती है और ये चीज के लिए हाँ कर देता है। ये सोचता है ये तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो पूरी तरह रेडी होके यहाँ पे आ चुका होता है। थोड़ी देर में यहाँ पे कॉस्मोस भी आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि तुम काफी अच्छे लग रहे हो और ये भी इसकी काफी तारीफ करता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पे घूमने लग जाते हैं। इन दोनों की डेट काफी अच्छी जाती है और ये दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे से बात करते हैं और ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और गोजो यहाँ पे इसे काफी अच्छी कॉम्प्लीमेंट देता है। पर ये इसे कहती है कि दरअसल मैंने आज तुम्हें इसलिए इन्वाइट किया क्योंकि मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहती हूँ। ये यहाँ पे फिर एक जगह बैठ जाती है और इसे कहती है क्या तुम मेरे साइड में बैठ सकते हो क्या। गोजो ऐसे ही करता है और ये इसे बताती कि दरअसल क्लास में कोई है जिसे ये पसंद करती है। और जब ये उसके बारे में सोचती है तो इसका दिल यहाँ पे धड़कने लग जाता है। ये सोचता है ये इसी के बारे में बात करी है, पर ये इसे बताती है कि दरअसल ये इसके बेस्ट फ्रेंड तयागो ओगा को पसंद करती है। इसकी बात सुन के ये बिल्कुल हैरान हो जाता है। ये फिर इसे बताती है कि ये दरअसल पिछले साल की बात है, जब यहाँ पे रीजनल बेसबॉल टूर्नामेंट का फाइनल गेम था। यहाँ पे हम लोग काफी बुरी तरह हार गए थे और जैसा कि तुम्हें पता है कि ओगा यहाँ पे कैप्टन था, पर वो सभी को यहाँ पे दिलासा दे रहा था। पर एक कैप्टन के तौर पर उसे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था, ये वो अपने चेहरे पे नहीं बता रहा था। मैं गेम के बाद थोड़ी क्यूरियस हो गई, इसी वजह से मैं उसे देखने चली गई। मैं यहाँ पे ईस्ट साइड से उसकी वहाँ पे बढ़ रही थी, पर तभी मैंने देखा कि यहाँ पे जो हो गए वो यहाँ पे दीवार पे अपना सर पटकते हुए यहाँ पे रो रहा था। मुझे काफी बुरा लगा और उस मोमेंट्स के बाद से मैं उससे यहाँ पे प्यार करने लगी। वो सचमुच काफी अच्छा इंसान है, पर अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करते एक दूसरे से। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी मदद करो ताकि हम एक दूसरे के पास आ सके। यहाँ पे मरता क्या नहीं करता, ये चीज के लिए हाँ कर देता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जोरो यहाँ पे हिमावारी के साथ डेट पे आया होता है और हिमावारी इसे जोर से हक कर लेती
देती है। सभी को लगता है कि ये दोनों कपल है, पर असल में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जोरो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया हिमावारी, तुम्हारी वजह से मैं चीर अप हो गया। जोरो फिर कल की तरह यहाँ पे हिमावारी के साथ डेट पे जाता है और वो तरह तरह की चीजें करते हैं। इसके बाद ये लोग फाइनली एक पार्क के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे हिमावारी और ये लोग काफी अच्छे से बात करते हैं। पर हिमावारी किसे कहती है कि दरअसल आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, और ये दोबारा से उसी तरह की एक चेयर पे बैठ जाती है और इसे अपनी साइड में बैठने के लिए कहती है। ये इसे कहती है कि दरअसल कोई स्कूल में है जिसमें पसंद करती हो। ये यहाँ पे कोस्मो जैसी ही बातें कर रही होती है और इससे पहले जोरो कुछ भी यहाँ पे प्रोसेस कर पाता, ये इसे बता देती है कि ये इसकी बेस्ट फ्रेंड सूचान को पसंद करती है। और ये सुन के ये बिल्कुल शॉक में चले जाता है, पर ये भी कहता है कि ये तो एकदम डेजा वू जैसा है, उसने भी यही चीज कही थी। ये फिर से वही चीजें बताने लग जाती है कि फाइनल गेम के दौरान ये उससे प्यार में पड़ गई थी और वो यहाँ पे वेस्ट साइड से उसके वहां पे गई थी। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा जो सूचान है वो दीवार पे अपना सर पटक के यहाँ पे रो रहा था, और उसके बाद वो यहाँ पे सूचान को वहां से पसंद करने लगी। ये इसे कहती कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ आ सके। इसकी बात सुन के ये बिल्कुल शॉक में चले जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, पर ये आखिर में इसे कहता है कि ठीक है, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। हम फिर देखते हैं कि जोरो यहाँ पे थका हारा घर वापस आ जाता है और ये यहाँ पे काफी गुस्सा होता है। ये कहता है कि 2 मिनट रुको, मुझे एक ब्रेक दो, आखिरकार ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? आखिरकार वो दोनों सेम चीजें मेरे साथ कैसे कह सकती है? मुझे पता है कि वो एक कैप्टन है और बेसबॉल में काफी अच्छा है और वो दिखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम है और कूल भी है, पर आखिरकार एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज में ऐसा कैसे हो सकता है? 2 लड़की, वो भी एक इंसान के पीछे। पर चाहे जो भी हो, मैं उनसे यहाँ पे रिवेंज लेके रहूंगा, मैं उनकी मदद नहीं करने वाला। और वैसे भी यहाँ पे 2 लड़कियां, वो भी एक आदमी के पीछे, उनमें से किसी न किसी का दिल टूटेगा और उसके बाद मैं उसे सहारा दूंगा। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो जो है वो अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है, पर तभी यहाँ पे हिमावारी आ जाती है जो कि रोज की तरह उसकी पीठ में एक जोरदार थप्पड़ मारती है। और उसे देखने के बाद जोरो यहाँ पे उसे रोज की तरह गुड मॉर्निंग कहता है, पर जोरो हमें बताता है कि ये साधारण से दिखने वाली लड़की मेरी बचपन की दोस्त है और ये अपने बलून्स का गलत फायदा उठाती है, और तुम्हारा शुक्रिया कल के लिए। इसके बाद मैं पूरी तरह एविल बन चुका हूँ, मैं अपना रिवेंज तुम्हारे ऊपर लेके रहूंगा। ये फिर इसे बताता है कि दरअसल सैटरडे को कॉस्मोस ने इसे बताया था कि वो यहाँ पे उसे पसंद करती है। ये कहती कि मुझे लगा ही था कि वो मेरी राइवल है। ये फिर इसे कहता है कि मैं तुम दोनों की इसमें मदद करूंगा, मैं किसी एक के साथ नहीं हो सकता। ये इसे कहती कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हो, क्या तुम मेरी साइड नहीं हो क्या? तो ये मन में कहता है कि अपना मुंह बंद कर चुड़ैल, आखिरकार तू ऐसा कैसे कह सकती है? गोजो फिर से कहता है कि हिमावारी चलो यहाँ पे स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं ताकि तुम यहाँ पे उसे अप्रोच कर सको। इसके बाद ये से गले लगा लेती है, तो गोजो मन में कहता है ये सब करती है और उसके बाद ये कहती है मुझे पसंद नहीं करती। फिर जब गोजो यहाँ पे क्लासरूम में आता है तो सूचन उससे पूछता है कि तुम हिमावारी के साथ नहीं आया आज क्या? ये इसे कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहे। तब यहाँ पे हिमावारी आ जाती है जो कि यहाँ पे सारे डायलॉग मारने लग जाती है और ये चीजें यहाँ पे गोजो ने इसे कहने के लिए गई होती है, पर इसके पास जैसे कि आपको पता है कि दिमाग कम है, तो यहाँ पे ये गोजो के भी डायलॉग मार देती है कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में जाने वाली है। तो यहाँ पे ये इसकी तरफ देखने लग जाती है। इसके बाद गोजो यहाँ पे किसी न किसी तरह बहाना मार देता है और कहता है कि दरअसल मुझे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस के यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे तुम दोनों बात करो। और काउंसिल ऑफिस आने के बाद ये यहाँ पे कॉस्मोस को भी बुला लेता है। ये से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये हमें बताता है कि ये कॉस्मोस है, ये सुंदर चेहरे से और अपनी मैच्योरिटी से दूसरों को अपील करती है, पर असल में तो ये चुड़ैल है, इसके पास कभी मत जाना। गोजो फिर से बताता है कि जो फेवर तुमने मुझसे मांगा था वही फेवर हिमावारी ने मुझसे संडे में मांगा था, तो इसी वजह से ना चाहते हुए भी मैं तुम दोनों की यहाँ पे हेल्प करूंगा। ये इसे कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम मेरे साइड नहीं हो क्या? ये इसे कहता है कि नहीं, मैं तुम दोनों की हेल्प करूंगा। तो चलो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। और ये फिर इसका हाथ पकड़ लेती है और इसे कहती कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। यहाँ पे गोजो मनी मन में कहता है कि सामने वाले का ऐसा हाथ पकड़ती है जिसे ये पसंद नहीं करती, आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकती है? हम फिर देखते हैं कॉस्मोस यहाँ पे सूचन को बुला लेते और उसे कहती कि मुझे माफ करना, तुम्हें मुझे यहाँ पे बुलाना पड़ा। सूचन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बताओ आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात करना चाहती हो? यहाँ पे ये इसे कहता है कि जल्दी से बेसबॉल टीम के बजट के बारे में बात करो ताकि तुम उसकी दोस्त बन सको, पर ये यहाँ पे हक देती है। ये इसे कहती कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तो सुनचन कहता है कि प्रेसिडेंट आकिनो, आखिरकार आप कहना क्या चाहती हो, आप दोस्त बनना चाहती हो? इसके बाद ये यहाँ पे गोजो को देखने लग जाती है अपनी प्यारी नजरों से। तो जोरो किसी तरह इसका फैला हुआ समेट देता और कहता है कि काउंसिल प्रेसिडेंट दरअसल सबके ऊपर यहाँ पे अटेंशन देना चाहती है और सबका यहाँ पे ध्यान रखना चाहती है क्योंकि वो प्रेसिडेंट है और वो इसी वजह से सबका दोस्त बनना चाहती है। ये कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं समझ गया जो यहाँ पे तुम कहना चाहते हो। पर ये करने से जोरो को यहाँ पे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है दिल के अंदर। फिर हम देखते हैं यहाँ पे दोनों लड़कियां यहाँ पे जोरो को ढूंढने लग जाती है, पर काफी देर ढूंढने के बाद भी इन्हें यहाँ पे जोरो नहीं मिलता। वही हम देखते हैं जोरो को जो कि स्कूल की लाइब्रेरी के यहाँ पे होता है और ये जगह काफी शांत होती है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आता। पर तभी यहाँ पे लड़कियां आ जाती है जिसका नाम सुमी रकुशन शोकिन है और इसका
शॉर्ट नेम है पैंसी। ये इसकी दोनों नाम को जोड़ के बनता है। ये काफी ज्यादा शांत लड़की है, आप कह सकते हो ये एक तरह की इंट्रोवर्ट है और ये अकेले में रहना पसंद करती है। ये हमेशा लाइब्रेरी में रहती है और इसके बात करने का तरीका काफी ज्यादा शार्प होता है। यहाँ पे ये पैंसी इसे कहती है कि मैं तुमसे किसी चीज को लेकर बात करना चाहती हूँ, पर ये इसे कहता है कि मैं थक रखा हूँ। ये इसे बताती कि हाँ, कोई भी इंसान दो लोगों की मदद करेगा तो वो थक ही जाएगा। तो यहाँ पे जोरो इसे कहते कि अभी अभी तुमने क्या कहा। पैंसी इसे कहती कि शायद से मेरे हिसाब से तुम्हारा जो सीक्रेट है वो मुझे ओगा को बता देना चाहिए। ये इसे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है और इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला। पैंसी इसे बताती कि मैं तुम्हें काफी समय से स्टॉक कर रही हूँ। इसकी बात सुन के जोरो से कहता है कि चलो ठीक है। वो इसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लग जाता है। तो इसे कहती कि लगता है मुझे ओगा को तुम्हारा सीक्रेट बताना पड़ेगा। और इसकी बात सुन के ये इसकी हर बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। तभी इसके सामने एक चेयर आ जाती है। ये इसे कहती है कि मुझे वहां पे बैठना है। इसकी ये चीज देख के ये सोचता है कि आखिरकार ये बेंच हमेशा यहाँ पे क्यों आ जाती है। पैंसी फिर इसे कहती कि क्या तुम मेरे साइड में बैठ सकती हो क्या, और ये बैठ जाता है और ये समझ आता है ये सूचान का ही नाम लेने वाली है। ये मन ही मन में यहाँ पे सूचान सूचान कह रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है ये इसकी दोस्त को ही पसंद करती है। पर पैंसी इसे बताती कि दरअसल वो उसे पसंद करती है, यानी कि जोरो को। इसकी बात सुन के ये शौक हो जाता है क्योंकि पहली बार है कि किसी लड़की ने उसे अपने यहाँ पे पसंद किया हो। तो ये इसे कहता है कि मैंने काफी सुन लिया, अब मुझे कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इसे कहती कि जब तुम ऐसे बात करती हो तो तुम मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हो। ये इसे फिर कहता है कि तुम मुझसे दूर हट जाओ। ये इसे कहती है कि तुम काफी प्यारे हो। ये इसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा ग्रोस हो। जोरो फिर इसे बताता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तो चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हारे साथ कभी भी डेट पे नहीं जाऊंगा। ये इसे कहती कि वो मुझे पता है और मुझे चलेगा। ये इसे कहता है कि तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। ये इसे कहती कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। आज के बाद से तुम हमेशा यहाँ पे लंच के टाइम आओगे ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। अगर तुम नहीं आए तो इस बारे में मैं ओगा को बता दूंगी। इसकी बात सुन के जोरो सोचता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये फिर इसे कहती कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम जोरो को देखते हैं जो कि यहाँ पे पैंसी से मिलने के लिए जा रहा होता है। वो काफी फ्रस्ट्रेट होता है। पैंसी जब इसे देखती है तो वो काफी खुश होती है, पर जोरो इससे गुस्से में बात कर रहा होता है। तो ये इसे कहती कि मुझे मतलब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और ये ओगा को सारी बातें बताने के लिए जाने लग जाती है। पर जोरो सब कुछ संभाल लेता और कहता है कि तुम्हारे साथ बैठना मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद ये इसे पूछती कि आखिरकार वो इन दोनों की मदद कैसे कर रहा है। हमें फिर कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमावारी के पास नई मूवी की 2 टिकटें होती है, पर जोरो ये समझ नहीं पाता और उसे पूछता है ये टिकट किसके लिए, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पास ये टिकट है। ये फिर ये दोनों टिकट इसे पकड़ा देती है। ये इसे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पे ओगा के साथ तुम्हारी डेट फिक्स करूँ ताकि तुम दोनों मूवी देखने जा सको। ये कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए नहीं करोगे क्या, तुम मेरे चाइल्डहुड दोस्त हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। इसकी बात सुन के गुस्सा हो जाता है और मन ही मन कहता है ये क्या बेवकूफ लड़की है, आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकती है। पर इससे पहले ये कुछ भी कर पाता हिमावारी इसे अपने बलून से लुभा देती है और ये इसे कहता है तुम ये मुझ पे छोड़ दो, मैं किसी तरह ओगा को इस चीज के लिए मना लूंगा। जोरो फिर यहाँ पे ओगा से बात करने के लिए जाता है और उसे बताता है कि उसके पास मूवी की 2 टिकटें है। तो ये इसे कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, हम दोनों इसे एक साथ देखने के लिए जा सकते हैं। जोरो इसे बताता है ये मूवी मैं पहले ही देख चुका हूँ, तुम किसी और के साथ जा सकते हो। उधर में यहाँ पे हिमावारी आ जाती है जिसे देख के यहाँ पे ओगा इसे अपनी टिकट ऑफर करता है, पर ये सारी चीजें गड़बड़ कर देती है और ये जोरो की तरफ देखने लग जाती है। जोरो काफी गुस्सा होता है और वो सोचता है कि आखिरकार वो अब क्या करे। ये फिर सूचान को बताता है कि तुम दोनों एक साथ क्यों देखने के लिए नहीं जाते ये फिल्म, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये देख चुका हूँ और वैसे भी तुम दोनों के एक दूसरे के साथ बात करने का कोई मौका ही नहीं मिलता, तुम दोनों एक दूसरे के साथ जाओगे तो ये बेहतर रहेगा। तो सूचान कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। हमें फिर कॉस्मोस को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि वो सूचान के साथ लंच करना चाहती है। जोरो से बताता है कि मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो, तो तुम सूचान के साथ होममेड लंच खाना चाहती हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए प्लान बनाऊं। ये कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। ये इसे कहता है कि वो इसलिए क्योंकि इस चीज से मैं पहले भी गुजर चुका हूँ। कॉस्मोस से बताती है कि मुझे लगा कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो। जोरो कहता है कि हाँ तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसे ही करना है। जोरो फिर कुछ देर के बाद सूचान की हेल्प से यहाँ पे ऑफिस तक जाने लग जाता है और वो चीज के लिए इसका शुक्रिया करता है। पर तब यहाँ पे कॉस्मोस आ जाती है जो कि काफी अजीब तरह से इसे ग्रीट करती है और जोरो हमें बताता है कि दरअसल जब भी यहाँ पे नर्वस हो जाती है वो सामुराई की तरह बिहेव करने लग जाती है। जोरो फिर सूचान को बताता है कि दरअसल प्रेसिडेंट हमें यहाँ पे लंच पे बुलाना चाहती है। वो हमेशा एक्स्ट्रा लंच बनाती है ताकि दूसरों को कमी ना आ सके क्योंकि हम उनके साथ लंच शेयर करते हैं। ये से कहती कि हाँ जोरो बिल्कुल सही कर रहा है, तुम हमारे साथ लंच करने के लिए आ सकती हो। ये कहता है कि इस चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे भूख लगी थी। ये फिर जोरो को भी बुलाता है पर ये से कहता है कि एक और लड़की के साथ मैं यहाँ पे लंच करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे माफ कर देना। तो ये से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। फिर जोरो यहाँ पे आ जाता है और इसे बताता है कि ये सारी चीजें मेरे साथ हुई अब तक। वो दोनों सचमुच एक्टिंग में काफी ज्यादा बुरी है, ऐसी चलता रहा तो उन दोनों में से कोई भी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये फिर इसे कहती कि मुझे यहाँ पे कुछ
गड़बड़ लग रही है। इसकी बात सुन के ये कहता है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो क्या, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रही हो। ये इसे बताती कि मेरे पास अब तक ज्यादा प्रूफ इकट्ठा नहीं हुए, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। जोरो इसे कहता है अगर तुम्हें बताना ही नहीं था तो आखिरकार तुम मुझसे ये बातें क्यों ही करती हो। पैंसी इसे कहती कि ये सब छोड़ो, अब हमारे पास काफी समय है, हम एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर जोरो इसे बताता है कि काश ऐसा होता कि मैं एक सुंदर सी लड़की के साथ जिसके पास बड़ा दिल बड़े बलून्स होते उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता। ये इसे कहती कि कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रहे। ये इसे कहता है कि नहीं, तुम उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं होती, तुम एक जंगली चुड़ैल जैसी लगती हो। पैंसी फिर इसे कहती कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, कभी तुमने यहाँ ओगो से पूछा कि वो किसी लड़की को पसंद करता है कि नहीं। इसकी बात सुन के ये कहता है कि ये विचार तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। तो पैंसी इसे कहती कि इस चीज के लिए मुझे एक रिवॉर्ड चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। तो जोरो इसे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझसे यहाँ पे क्या करवाना चाहती हो। ये इसे कहती है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल लाइब्रेरी का यहाँ पे जांच पड़ताल करना चाहती हूँ। तो जोरो इसे कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए चीज के लिए। तो इसे कहती है कि तुम्हारे पास काफी समय है। फिर हम देखते हैं जब जोरो यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहा होता है सूचान के साथ, तो सूचान से पूछ ही लेता है क्या यहाँ पे कोई है जिसे वो पसंद करता है। इसकी बात सुन के सूचान कहता है कि आखिरकार ये बात तुम्हारे दिमाग में कब आई। ये इसे कहता है कि अगर कोई है तो तुम मुझे बता सकते हो। ये इसे कहता है कि हाँ, वैसे भी हम बेस्ट फ्रेंड है। सूचान फिर यहाँ पे जोरो को बाहर ले आता है ताकि वो तसल्ली से इसे बता सके कि आखिरकार वो किसे पसंद करता है। तभी यहाँ पे एक चेयर देखते हैं जहाँ पे सूचान कहता है कि हम दोनों वही बैठते हैं। ये देख के ये हैरान हो जाता है क्योंकि ये चेयर हमेशा वहीं पे आती है जहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होना होता है, और जब भी इस चेयर पे बैठता है तब भी इसे सामने वाले से उल्टी सीधी चीजें सुनने को मिलती है। इसी वजह से इस चेयर से नफरत करता है, पर ना चाहते हुए भी इसे सूचान के साथ बैठना पड़ता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो फिर इसे बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है। ये सोचता है कि आखिरकार वो कौन लड़की हो सकती है जिसे ये पसंद करता है। ये फिर इसे बताता है कि दरअसल वो सुमेरुको सेंसोकू है। इसकी बात सुन के हैरान हो जाता है कि पैंसी को पसंद करता है, आखिरकार उसे यहाँ पे क्यों होना था। इसके बाद ये से बताता है ये पिछले साल शुरू होता फाइनल गेम के दौरान, जब ये यहाँ पे सबको दिलासा देके वापस गया तो ये खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया और ये दीवार पे सर पटक के यहाँ पे रोने लगा। ये नहीं चाहता था कि कोई भी इसे यहाँ पे देखे। पर ये सुन के जोरो हैरान होता है क्योंकि ईस्ट और वेस्ट से दोनों लड़कियां ऐसी देख रही थी, तो आखिरकार ये पैंसी से कब मिला। पर ये से बताता है कि जब ये एग्जिट की तरफ बढ़ रहा था तो यहाँ पे इसे पैंसी मिली जिसने इसे कहा कि उसे रोना नहीं चाहिए, वो अगले साल का गेम जरूर से जीत जाएंगे। तो चन फिर इसे कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे जोरो, ताकि मैं यहाँ पे पैंसी के साथ डेट पे जा सकूं। पर ये चीज के लिए मना कर देता है। ये इसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे ये सोचता है कि अगर मैंने इसकी हेल्प कर दी तो वो दोनों लड़कियां मुझे कच्चा खा जाएंगी। ये फिर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम पैंसी के दोस्त हो, तुम ऐसा कर सकते हो। पर ये से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हमें फिर कुछ समय के बाद जोरो को दिखाया जाता है जो कि हॉल से जा रहा होता है और वो फैसला कर चुका होता है कि वो हिमावारी और कॉस्मोस की मदद करेगा। साथ ही साथ वो पैंसी से बात करने के लिए आ चुका होता है। यहाँ पे पैंसी काफी खुश होती है क्योंकि उसने उसे बुलाया होता है। पैंसी से पूछती कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। ये इसे पूछता है कि तुम यहाँ पे सुनचान के बारे में क्या सोचती हो। पर पैंसी इसे कहती कि इस बारे में बात नहीं करना चाहती, तुम ये सब भूल जाओ और जो भी तुमने कहा इस चीज का कोई भी फायदा नहीं बनता क्योंकि जिस पर्सन को मैं पसंद करती हूँ वो मेरे सामने है और मैं किसी और के साथ यहाँ पे नहीं जा सकती, अपने सपने में भी नहीं। ये इसे कहता है कि अगर सूचन को मुझसे कंपेयर करोगी तो मुझसे काफी ज्यादा अच्छा है। पर ये इसे कहती है बस बहुत हुआ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम सचमुच काफी ज्यादा क्रूअल हो। तभी यहाँ पे सुनचान आ जाता है जो कि जोरो से कहता है कि जोरो आखिरकार तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुमने तो कहा था कि पैंसी के साथ तुम्हारी उतनी नहीं बनती। जोरो कहता है कि हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा था। ये इसे कहता है कि जोरो अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो तुम मुझे बता सकते हो, हम बेस्ट फ्रेंड है। तभी पैंसी बताती है कि दरअसल जोरो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के बारे में बताने के लिए आया था। दरअसल कुछ दिन के बाद यहाँ पे लाइब्रेरी की चेकिंग होने वाली, उसी के बारे में जोरो मुझे बताने के लिए आया था। जोरो कहता है कि हाँ मैं उस चीज का इंचार्ज हूँ, इसी वजह से मैं उसे एडवांस में बताने के लिए आया था। ये इसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। पैंसी फिर यहाँ से जाने लग जाती है। तभी सुनचन कहता है कि तुम दोनों का कनेक्शन यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल लाइब्रेरी के अलावा और कहीं पे नहीं है। ये इसे कहती कि हाँ स्टूडेंट काउंसिल लाइब्रेरी के अलावा हम इतने एक दूसरे के साथ घुलते मिलते नहीं है। इसके बाद ये इसे काफी भला बुरा कह के यहाँ से चली जाती है, यानी कि जोरो को। सुनचन फिर जोरो से माफी मांगता है उसके ऊपर शक करने के लिए। जोरो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। हम फिर से क्लास के यहाँ देखते हैं जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि लगता है पैंसी अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा है, और वो हमें बताता है कि उसके बाद से वो काफी दिनों से यहाँ पे लाइब्रेरी के यहाँ पे नहीं गया और वो कॉस्मोस और हिमावारी की यहाँ पे सेटिंग कराने लगा यहाँ पे सूचान से। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पे कॉस्मोस का एक दिन इसे मैसेज आता है और वो उसे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाती है। ये सोचता है कि आखिरकार कॉस्मोस मुझे यहाँ पे स्कूल के बाहर मिलने के लिए क्यों बुला रही है, पर ये इतना ना सोच के यहाँ पे कॉस्मोस से मिलने के लिए चले जाता है। पर जब ये वहाँ पे पहुंचता है तो ये देखता है जो कॉस्मोस है वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। तो जोरो से पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में लग रही हो। ये इसे बताती कि सूचान ने उससे मदद मांगी है ताकि वो पैंसी के साथ डेट पे जा सके, और उसने मुझे बताया
बताया कि तुम्हें उसकी फीलिंग के बारे में सब कुछ पता है पर फिर भी तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। ये इसे कहता है कि हाँ मुझे उसकी फीलिंग के बारे में पता है। तो ये इसे कहती है कि आखिरकार तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, तुम मुझे इस बारे में बता सकते थे। ये इसे बताता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसके बारे में क्या फील करती हो। कॉस्मोस इसे बताती है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और कहा मुझे किसी और के साथ ये चीज ट्राई करनी चाहिए। कॉस्मोस फिर इसे जाते हुए कहती कि वो सूचान की मदद करेगी ताकि वो पैंसी के साथ एक हो सके और उसी के साथ वो जोरो को काफी भला बुरा भी सुनाती है। इसके बाद ये सोचता है कि आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती है। तभी इसे हिमावारी का मैसेज आता है जो कि इसे कहती है कि कल वो उससे मिलना चाहती है। ये सोचता है कि सीरियसली क्या वो भी मुझे ये सारी चीजें कहने वाली है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमावारी काफी सीरियस होती है और उसे सारी चीज बता देती कि सूचान ने उसे मदद मांगी है। जोरो सोचता है कि आखिरकार ये सेम चीज वो दोनों लड़कियों से कैसे पूछ सकता है, पर जोरो इस चीज के लिए रेडी था। वो कॉस्मो जैसी मिस्टेक नहीं करने वाला है। पर वो यहाँ पे इससे पहले इसे तसल्ली देता ये अपने आप में ही शुरू हो जाती है क्योंकि इसके पास दिमाग कम है और ये सोचता है कि आखिरकार कोई मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करता। इसके बाद ये से कहती कि मैं सूचान की मदद करने के लिए जा रही हूँ, चाहे जो हो जाए मैं यहाँ पे उसकी मदद जरूर करूंगी। और ये उल्टा सीधा कह के यहाँ से चली जाती है। हम फिर अगले दिन जोरो को देखते हैं जो कि यहाँ पे सड़क पे अकेले होता है क्योंकि हिमावारी नहीं होती। साथ ही साथ वो स्टूडेंट काउंसिल के यहाँ पे जाता है पर यहाँ पे कॉस्मोस नहीं होती। ये फिर अकेला पड़ जाता है। तब यहाँ पे सूचन इसे मिलने के लिए आता है जो कि इसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कहीं खोई खोई से लग रहे हो, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम मुझे वो बता सकते हो। तभी इसे पैंसी का मैसेज आता है जो कि इसे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि आज नेक्स्ट मंडे होता है। ये इसे फिर मिलने के लिए जाता है और इसे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। ये इसे कहती है कि लोगों से तुम्हें ऐसी बात नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये इसे कहता है कि तुमने इतनी ज्यादा मदद की उन दोनों को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, पर लगता है सारी चीजें यहाँ पे राख में बदल गई है। जोरो से पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। पैंसी इसे कहती कि मुझे उन लोगों के लिए काफी बुरा लग रहा है। तो ये गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तभी उतने में यहाँ पे सूचान, कॉस्मोस और हिमावारी आ जाते हैं जो कि इसे यहाँ देख के हैरान हो जाते हैं और ये भी। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बाकी लड़कियां और सूचान यहाँ पे इसे देख लेते हैं पांसी के साथ, जिन्हें देख के थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी पैंसी से बताती है कि मेरे हिसाब से ये तीनों तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। सूचन इसे कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे कि तुम्हारी पैंसी के साथ नहीं बनती है। वही कॉस्मोस इसे कहती है कि तुम मुझसे भी झूठ बोल रहे थे, तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। हिमावारी भी इसे कहती है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। इनकी बातें सुन के जोरो सोचता है कि आखिरकार हमेशा मुझे ही गलत क्यों समझा जाता है। तभी कॉस्मोस से कहती है कि मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी पर तुम दोस्ती के काबिल नहीं हो। हिमावारी भी फिर से यही कहती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। इनसे फ्रस्ट्रेट होकर जोरो कहता है कि तुम लोग मुझे अपना अच्छा क्लासमेट समझती थी और अपना अच्छा दोस्त समझती थी पर तुम लोग मेरे काबिल नहीं हो, तुम सचमुच काफी घटिया लोग हो, तुम लोग भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब बात जब इतनी बिगड़ चुकी है और बात इस चीज पे आ चुकी है तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। सूचन गुस्सा है ये चलता है क्योंकि उसे मैंने झूठ कहा था, पर आखिरकार तुम लोग यहाँ पे गुस्सा क्यों हो। कॉस्मोस और हिमावारी तुम दोनों को यहाँ पे गुस्सा होने का कोई भी हक नहीं बनता है। मैंने तुम दोनों की पूरी मदद की ताकि तुम सूचान के साथ यहाँ पे सेट हो सको, पर जब तुम दोनों इस चीज में फेल हो गए तो ये सारी गलती मेरी है। तुम लोग मुझे अपने एक अच्छा दोस्त कहते हो पर मैं एक कन्वीनियंट टूल के अलावा कुछ नहीं हूँ। इसके बाद यहाँ पे सूचन इसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर जोरो यहाँ पे मुड़ जाता है और कहता है कि मैं जीत गया, मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं बाद में अब सूचन को समझा दूंगा कि आखिरकार क्या क्या हुआ था और मुझे ये किस लिए करना पड़ा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पैंसी कहती कि तुमने काफी बढ़िया कहा मिस्टर व्हाइट एलिफेंट, पर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर तुमने उस चीज का जवाब दे दिया तो तुम पास हो जाओगे। ये इससे पूछती है कि जब तुम कॉस्मोस और हिमावारी को उसके साथ सेट कर रहे थे तो आखिरकार तुमने मुझे और ओगा को यहाँ पे सेट करने की कोशिश क्यों की, आखिरकार उस चीज पे तुम्हें कौन लाया। इसकी ये बात सुन के ओगा कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम इन दोनों के साइड हो, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। इसकी बात सुन के जोरो सोचता है कि आखिरकार पैंसी इस टाइम पे क्यों बोली। तभी पैंसी सभी को बताती कि उसने कहा था कि जो कोई भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा उसे जोरो रख लेगा। इसकी बात सुन के सभी लोग सीरियस हो जाते हैं और वो जोरो के पास आने लग जाते हैं। तभी सूचान जो है वो यहाँ पे इसे कहता है कि इन दोनों से माफी मांगो और वो जोरो को एक जोरदार पंच मारता है जिस वजह से जोरो यहाँ पे गिर जाता है। सूचान फिर जाते हुए इसे कहता है कि मैं लाइफ के लिए तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता था पर लगता अब ये इम्पॉसिबल है। जाते जाते पैंसी जोरो को कहती कि मेरे ऊपर भरोसा करना। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जोरो के बारे
बारे में किसी ने बात लीक कर दी होती है। दरअसल जब वो इंसिडेंट हुआ तब एक लड़की इन लोगों की सारी बातें सुन रही थी और इनमें से किसी ने भी यहाँ पे उस लड़की को नोटिस नहीं किया और इनकी सारी बातें सुनने के बाद उस लड़की ने यहाँ पे पूरे स्कूल में जोरो के बारे में अफवाह फैला दी और इस वजह से जोरो अब अकेला है, कोई भी उसे यहाँ पे बात करने नहीं आता। तभी से पैंसी का मैसेज आता है जो कि इसे कहती है कि लंच के टाइम पे लाइब्रेरी पे आ जाना। ये सोचता है कि आखिरकार ये मुझसे कैजुअली कैसे बात कर सकती है इतना कुछ होने के बाद। फिर ये इसे कहती है कि अगर वो नहीं आया तो कुछ बुरी चीज होगी उसके साथ, तो ये ना करके भी इसके यहाँ पे आ जाता है। पैंसी से पूछती कि उस दिन के बाद से मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं देखा। ये इससे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी बताओ। ये इसे कहती कि वो ठीक है पर उससे पहले क्या तुम मेरे लिए एक बुक ला सकते हो, उसका नाम है माय कैट। जोरो इसकी बात मान लेता है और उस बुक को ढूंढने लग जाता है। उतने में यहाँ पे सूचन आ जाता है जो कि यहाँ पे पैंसी से मिलने के लिए आया होता है। इसे देख के जोरो सोचने लग जाता है कि आखिरकार सूचन यहाँ पे क्या कर रहा है। वो यहाँ पे छुप जाता है। तभी पैंसी सूचन से पूछती है कि ये ठीक है कि तुम हमेशा लंच के टाइम पे यहाँ पे आ जाते हो अपना लंच छोड़ के। ये इसे कहता है कि वैसे भी मेरे पास कुछ करने को नहीं है। पैंसी फिर इसे कहती कि दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सूचन इसे कहता है कि हाँ पूछो। ये इसे डायरेक्टली पूछ लेती कि आखिरकार तुमने जोरो और बाकी सबको ट्रिक क्यों किया। सूचन इसे कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसे कहती है कि तुमने अकीन और हिनाता की फीलिंग का यूज किया था कि तुम जोरो को हरा सको। वो जोरो नहीं है जिसने यहाँ पे सभी को धोखा दिया है, वो दरअसल तुम हो जिसने सभी को धोखा दिया है। तुमने यहाँ पे सभी को ट्रिक किया और शुरू से ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। उन दोनों ने तुम्हें काफी कैजुअली अप्रोच कर लिया था, इसी वजह से तुमने सोचा कि उनका यूज करके तुम जोरो को फंसाओगे क्योंकि जोरो ने उन दोनों को प्रॉमिस किया था। तुमने जानबूझ के उन तीनों के बीच में यहाँ पे दरारें पैदा की ताकि उन दोनों का उसके ऊपर से ट्रस्ट हट जाए और वो लोग कभी भी उसके ऊपर भरोसा ना कर पाए। फिर जब तुमने यहाँ पे जोरो को अप्रोच किया ताकि वो तुम्हारे रोमांटिक रिलेशनशिप को बढ़ा सके पर उसने ये चीज करने से मना कर दिया तो तुम गुस्सा हो गए और तुमने उसे ट्रिक करने का वही से फैसला कर लिया और इसके लिए तुमने हिनाता और अकीनो का यूज किया। इसकी ये सारी बातें सुन के ये काफी ज्यादा घबरा जाता है और इससे पूछता है क्या जोरो ने ये तुम्हें बताया। ये इसे कहती कि नहीं, अभी अभी तुमने मुझे ये सारी चीजें बताई है। ये फिर इसे कहता है कि तुमने भी तो यहाँ पे जोरो के ऊपर अटैक किया था। ये बताती है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे प्रिटेंड करना पड़ा कि मैं उसकी एनिमी हूँ, वरना तुम अपना ये रंग कभी भी दिखाती नहीं। इसकी सारी बातें सुन के जोरो सोच रहा होता है कि पैंसी एक फॉक्स की तरह है, वो चालाक है काफी ज्यादा। तभी यहाँ पे ये सूचना से पूछती है कि मैं तुमसे एक और बार पूछना चाहती हूँ, आखिरकार तुमने यहाँ पे जोरो को ट्रिक क्यों किया, उसे ट्रैप क्यों किया, मुझे सच सच बताना। ये से बताता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं जोरो से हार गया था। मिडिल स्कूल के दौरान यहाँ पे एक लड़की ने मुझसे फेवर मांगा था। दरअसल वो मेरे साथ और जोरो के साथ यहाँ पे मैच मेकर खेलना चाहती थी। पैंसी से पूछती कि इसका मतलब तुम्हारा उसके ऊपर क्रश था ना। ये इसे कहता है कि हाँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो मुझे पसंद करे पर इतनी कोशिशों के बाद भी वो हमेशा जोरो को ही पसंद करती थी। पर मुझे जोरो का असली चेहरा पता था, इसी वजह से मैंने उसे वो सारी चीजें बता दी ताकि वो मुझे पसंद करने लगे। पर उसके बाद भी उसने मुझसे कहा कि जोरो जैसा भी हो वो उसे ही पसंद करती है और वो किसी और को पसंद नहीं कर सकती। और हाई स्कूल आने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं जोरो से हार गया, पर अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो चीज मेरे साथ मिडिल स्कूल में हुई थी वही चीज उसके साथ हाई स्कूल में हो रही है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर लड़कियों के मामले में मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। जो मैं लड़कियों को कहूंगा वो मेरी बात मानेंगी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, पर उनका कोई भी चांस नहीं है मेरे साथ आने का। पर मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें जोरो इतना ज्यादा पसंद क्यों है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी एक लूजर जितनी है। ये ऐसे कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो उन लोगों की मदद करता है जिनकी उसकी मदद चाहिए होती है। उन लड़कियों ने जब उसे बताया कि वो तुम्हें पसंद करती है तो उसने हमेशा तुम्हारे बारे में पहले सोचा। उसके बाद उसने मुझसे भी तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए कहा, पर उसके बावजूद तुमने यहाँ पे जोरो को बिट्रे कर दिया। ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम जोरो में इतना ज्यादा घुस कैसे सकती हो, वो एक लूजर है। ये इसे कहती है कि ये फाइनल ईयर के गेम के दौरान स्टार्ट हुआ था। जोरो सोचता है कि आखिरकार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा फाइनल ईयर का गेम क्यों आ जाता है बीच में। ये पैंसी फिर से बताती है कि इससे पहले मैं साउथ एग्जिट की तरफ बढ़ती तुमसे मिलने के लिए, तभी मैंने यहाँ पे जोरो को देखा जो कि यहाँ पे खाने का बैग पकड़े हुए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो यहाँ पे गर्मी में तुम्हारा फेवरेट चीज लेके यहाँ पे इंतजार कर रहा था। वहाँ काफी ज्यादा गर्मी थी और लोग आना जाना कर रहे थे, पर वो सिर्फ तुम्हारे लिए खड़ा हुआ था। और उसे ऐसा देखने के बाद मैं उसे प्यार करने लगी। इसकी बात सुन के जोरो सोचता है वो बड़े बलून्स वाली लड़की क्या वो पैंसी थी क्या। तभी ये फिर इसे बताती है कि जोरो बिना जेलेसी के, बिना अपने बारे में सोचे अपने बेस्ट फ्रेंड का इंतजार कर रहा था और वैसी फीलिंग देखने के बाद मैं उसे प्यार करने लगी। वो सचमुच काफी अच्छा इंसान है।
सुनचान फिर इसे कहता है कि पैंसी, इस लाइब्रेरी में कोई नहीं आता लंच के दौरान और कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो मैं जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ ना। ये इसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जोरो इसके सामने आ जाता है और इसे कहता है कि सूचैन, वो सब तो ठीक था कि उन लड़कियों को तुमने मेरे लिए यूज किया ताकि तुम मुझे ट्रैप कर सको। वो भी लड़कियां ऐसी ही करती है, अगर उन्हें कोई लड़का पसंद आता है तो उसके पीछे पड़ जाती है और जो नहीं आता उन्हें वो ड्रॉप कर देती है। वो सब तो ठीक था, पर तुम्हें उनकी फीलिंग के ऊपर हंसना नहीं चाहिए था। तुम यहाँ पे उनकी फीलिंग को लेकर उन लड़कियों को यूज नहीं कर सकते। वो लड़कियां तुमसे सचमुच प्यार करती है। ये इसे कहता है कि मैं समझ गया, प्लीज मेरा कॉलर छोड़ो, और ये इसका कॉलर छोड़ देता है। ये इसे कहता है कि मैं बिल्कुल गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये फिर इसे कहता है कि अगर तुमने अपनी गलती मान ली है तो आखिरकार अब तुम क्या करोगे। ये इसे कहता है कि जो भी पनिशमेंट तुम मुझे दोगे मुझे मंजूर है, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा। ये इसे कहता है कि मेरा भी तुम्हें पनिशमेंट देने का कोई मूड नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। सूचन इसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं अब तक हारा नहीं हूँ। पैंसी फिर इसे कहती कि मुझे माफ करना, अगर मैंने इसे ठीक से हैंडल किया होता तो चीजें कुछ अच्छी रहती। ये इसे कहता है कि चाहे जो हो, जिस इंसान से मैं हेट करता हूँ मैं हमेशा उसे हेट करता रहूंगा। तो पैंसी इसे कहती कि प्रिंस, तुम तो काफी ज्यादा अनकाइंड हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे तुम जो भी करो, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करते रहूंगी। ये फिर यहाँ से जाने लग जाता है। तो पैंसी इसे कहती कि क्या हुआ, क्या तुम दोबारा ऐसे यहाँ पे नहीं आओगे क्या तुम यहाँ पे लाइब्रेरी में नहीं आओगे। ये यहाँ पे इसके बात का जवाब नहीं देता, एक अजीब सा मुंह लेके यहाँ से निकल जाता है। और इसके जाने के बाद पैंसी बाकी दोनों लड़कियों को यहाँ पे बाहर आने के लिए कहती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ जोरो स्कूल आ चुका होता है और वो सोचता है कि आज भी उसका शू लॉकर ऐसा ही होगा। पर ये देखता है कि इसके शू लॉकर के सामने यहाँ पे कॉस्मस खड़ी होती है। तो वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, पर वो जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। ये फिर अपने शूज को देखता है जो कि आज किसी ने भी पेंट करके नहीं रखे होते। फिर जब ये क्लास में आता है तो ये देखता है कि हिमावरी इसकी बेंच पे बैठी हुई होती है। वो सभी से कहती है कि कोई भी इसकी बेंच पे कुछ भी बुरा नहीं लिखेगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये देख के जोर खुश हो जाता है। वो फिर अपने चेयर पे बैठ जाता है और सोच लग जाता है कि आखिरकार अब वो क्या करे। उतने में यहाँ पे ओगा खड़ा हो जाता है और वो सभी को कहता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सोचा सभी को वो सारी चीजें बता देता है जो जो चीज इसने की होती है। वही जोरो यहाँ पे पैंसी को बताता है कि उसने पूरी क्लास के सामने झुक के सबसे माफी मांगी। उसने यहाँ पे सबको बता दिया कि उसने क्या क्या गलत किया है, पर उसने यहाँ पे हिमावारी और कॉस्मोस का नाम नहीं लिया क्योंकि वो उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। ये फिर इसे कहती है कि यहाँ मुझे ये सारी न्यूज बताने आना ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। जोरो इसे कहता है कि मैं सिर्फ आज के लिए आया हूँ। इसके बाद ये इसे कहती कि जोरो, तुम्हें पता है कि ओगा को मेरे ऊपर क्रश क्यों आया। ये इसे बताता है कि हाँ मुझे पता है, वो जब हार गया था तो वो काफी डिप्रेस हो गया था और तुमने तभी उसे इंकरेज किया। ये इसे बताती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस उसे अपना नाम बताया था। ये इसे पूछती कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। पैंसी से कहती कि 2 मीटर को तुम्हारे सवाल का जवाब मैं अभी देती हूँ। और हम देखते हैं पैंसी यहाँ पे अपने कपड़े खोलने लग जाती है। इसे ऐसा करते देख यहाँ पे ये सोचने लग जाता है कि मैं एक अगली पर्सन को बिना कपड़े के नहीं देखना चाहता। और जब ये अपने कपड़े उतारती है तो ये देखता है इसके बड़े बड़े होते हैं। और इसे देखने के बाद इसे याद आ जाता है ये तो वही लड़की है जो इसे यहाँ पे स्कूल के बाहर मिली थी उस गेम के दौरान। ये फिर से पूछता है कि आखिरकार तुम वो कैसे हो सकती हो। पैंसी से कहती कि वो सब छोड़ो, क्या तुम अभी भी यहाँ पे लाइब्रेरी में नहीं आने वाले क्या। ये से कहता है कि नहीं। तभी हम देखते हैं पैंसी इसे गालों पे किस कर लेती है और ये शर्मा जाता है। ये फिर से बताती कि मैं सिर्फ उसी इंसान के साथ कर सकती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ, और वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है और ये उसी चीज का यहाँ पे रिवॉर्ड है जो तुम डिजर्व करते हो। ये इसे कहता है कि इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि मैं तुमसे हमेशा हेट करता रहूंगा। ये इसे कहती है तुम मुझसे जितना हेट करोगे मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगी। इसके बाद ये इसे कहती कि मैं आसानी से अकेली पड़ जाती हूँ तो मुझे इफेक्शन की काफी ज्यादा जरूरत है। और एपिसोड की शुरुआत में हम पैंसी और जोरो को देखते हैं जहाँ पे वो यहाँ पे इससे मिलने के लिए आ चुका होता है। पर ये इसे कहता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट से मैं यहाँ पे डेली आता हूँ, पर मुझे अब वो चीज चाहिए जो कि मुझे तुमने देने का वादा किया था। पैंसी कहती है मुझे अच्छा लगा तुमने उस बारे में पूछा, और ये अपना जूता इसे दिखा देती है और कहती है इसे चाटो। ये इसे कहती है ये तुम्हारा फेवरेट है ना। ये इसे कहता है कि नहीं, मुझे बलून्स वाले लोग काफी पसंद है। आखिरकार तुम मुझे अपने बलून्स वाले अवतार क्यों नहीं दिखा रही, मैं ये चश्मिश वाले अवतार से बोर हो चुका हूँ। पैंसी इसे कहती कि मुझे पता नहीं था कि तुम इस तरह के इंसान हो, मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जोरो इसे कहता है कि मैं तुम्हारी चेहरा देख के काफी ज्यादा पक चुका हूँ, मुझे तुम्हारे चश्मे चेहरा नहीं देखना। ये इसे कहती कि मैं इस तरह के भेष में इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि मैं एक डीमन से बच रही हूँ। तो इसे कहता है कि रुक जाओ, ये काफी जल्दी हो जाएगी दूसरी दुनिया को इसमें जोड़ने के लिए। पैंसी फिर कहती है कि मुझे अच्छा लगता है कि तुम डेली यहाँ पे आते हो, पर तुम यहाँ पे कुछ लोगों को इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें हमेशा यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये इसे कहता है कि प्रॉमिस के अनुसार तो मैं डेली यहाँ पे आऊँ,
तो फिर दिक्कत क्या है। ये से बताती है कि मेरे हिसाब से तुम मुझसे मिलने के लिए डेली यहाँ पे नहीं आते हो, तुम यहाँ पे कुछ लोगों को अवॉइड करना चाहते हो, इसी वजह से तुम डेली यहाँ पे आते हो। आखिरकार उन लोगों को तुम कब तक अवॉइड करते रहोगे। जोरो कहता है कि उन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पैंसी इसे कहती कि तुम्हें बस उन्हें कुछ बताना है और उसके बाद वो तुम्हारे दोस्त दोबारा से बन जाएंगे। जोरो इसे कहता है उनका मेरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं उनके साथ बात नहीं करना चाहता हूँ। पैंसी फिर इसका हाथ पकड़ ली थी तो जोरो कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये इसे कहती कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बारे में क्या चीज पसंद है, क्योंकि तुम हमेशा ऑनेस्ट रहती हो। बस उन लोगों को बता दो कि आखिरकार तुम कैसा फील करते हो, उसके बाद वो तुम्हारे दोबारा से दोस्त बन जाएंगे। बेटर यही है कि स्कूल के टाइम पे तुम्हारे अच्छे दोस्त हो। जोरो इसे कहता है कि अगर मैं उन्हें अपना दोस्त बनाऊंगा तो तुम भी एफर्ट डालोगी नए दोस्त बनाने के लिए। ये फिर इसका पफ के खाने लग जाता है और ये सिर्फ देखती रहती है और जाने से पहले इसे पूछती है क्या वो बढ़िया था क्या। ये इसी कहता है कि हाँ, मेरे पास अब एक और रीजन हो गया यहाँ पे आने का। फिर जब ये अपने क्लास के यहाँ पे आता है तो एक लड़की इसे कहती कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। इस लड़की नाम हिना हिदांची होता है और ये 16 साल की है। इसका निकनेम असुनारो है और ये एक रिपोर्टर है स्कूल की। ये इसे कहती कि मुझे फ्लावर फेस्टिवल के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। जोरो इसे पूछता है ये किस तरह का फेस्टिवल होता है। ये इसे बताती है हमारे स्कूल का मेन फेस्टिवल है जहाँ पे एक लड़का 3 लड़कियों के साथ डांस करता है और आखिर में उनमें से एक को वो चुन के उससे शादी कर लेता है भविष्य में। और यह हमारे स्कूल का ग्रेटेस्ट फेस्टिवल है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम किन लड़कियों को यहाँ पे चुनने वाले हो। जोरो इसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने अब तक किसी को चुना नहीं है, पर मेरे हिसाब से उन तीनों में से तुम भी एक रहोगी। ये इसे कहती कि किसने भी अब तक मुझे चुना नहीं है। ये यहाँ पे शर्मा जाती है और जोरो कहता है कि खुद की दवाई का स्वाद चख के कैसा लगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो हिमावारी है वो अपने सम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही होती है। तो यहाँ पे हिना उसे कहती कि 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिरकार उसे सॉल्व कैसे करते हैं। उतने में यहाँ पे जोरो भी आ जाता है जिसे देख के हिमावारी घबरा जाती है और इससे पहले जोरो से बात कर पाता ये यहाँ से भाग जाती है और ये भागती हुई सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जोरो से पूछता है कि हिमावारी तुम ठीक तो हो ना। वो इसे कहती है कि अगर तुम मुझे पकड़ते नहीं तो मैं कभी ऐसा गिरते नहीं, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। और ये यहाँ से जाने लग जाती है पर जोरो इसे कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो। ये इसे कहती कि मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी काफी तकलीफ दे दी है। हिमावारी फिर इसे कहती कि मैं तुमसे ऑलरेडी माफी मांग चुकी हूँ, पर तुम सच मुझे एक बड़े जार को। इसके बाद ये भी इसे कहता है कि इस वजह से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये दोनों फिर एक दूसरे को भला बुरा कह के एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। हमें फिर कुछ देर के बाद जोरो को दिखाया जाता है जो कि इसे कहता है कि आखिरकार ये किस तरह का चैलेंज है। अगर तुम मुझे बेसबॉल के लिए चैलेंज करना चाहते हो तो हमें फील्ड पे चलना चाहिए। जोरो इसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे स्टडिंग के लिए यहाँ पे चैलेंज देना चाहता हूँ। अगर मिड टर्म के दौरान तुम यहाँ पे पास हो गए तो तुम जीत जाओगे और अगर तुम यहाँ पे फेल हो गए तो मैं जीत जाऊंगा। तुम ऐसे ही कुछ कह सकते हो। इसकी ये बात सुन के इसे कहता है कि मुझे तुम्हारा चैलेंज नहीं चाहिए और ये यहाँ से जाने लग जाता है। पर यहाँ पे हिमावारी उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती, कम से कम उसकी बात तो पूरी सुन लो। ये इसे कहता है कि मैं चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाने दो। इसकी बात सुन के जोरो सोचता है कि लगता है वो और सूचन कभी भी दोस्त नहीं बन पाएंगे। तभी इसे पैंसी की बात याद आती है कि अगर वो सच्चे मन से अपने दोस्तों को सारी सच्चाई बता दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जोरो कहता है कि सूचन, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, मुझे अपने प्राइड के बारे में नहीं परवाह, अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे बस मुझे उतना ही चाहिए। और एक दूसरे को थोड़ा सुनाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और सूचन भी इससे माफी मांग लेता है। वही हिमावारी पता नहीं अजीब से नाच रही होती है। वहीं पे हमें यहाँ पे कॉस्मोस को दिखाया जाता है जैसे यहाँ पे ये पूरी तरह भूल चुका होता है। स्कूल के बाद जोरो यहाँ पे लाइब्रेरी में आ जाता है और वो काफी खुश लग रहा होता है। तो पैंसी कहता है कि तुम्हें देख के तो लगता है कि सब कुछ ठीक किया। जोरो इसे कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक किया, मैं हिमावारी और सूचन के साथ दोबारा दोस्त बन चुका हूँ, पर मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है और वो काफी ज्यादा अर्जेंट है। ये इसे कहती है पूछो। ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम हिमावारी और सूचन के बारे में क्या सोचती हो। पर ये इसे पढ़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि मैं उन दोनों की मदद करूँ स्टडी में, पर अगर किसी के पास फ्री टाइम हो और वो मुझे घुमाने ले जाए तो मैं थोड़ी मदद कर सकती हूँ। जोरो इसका इशारा समझ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। पैंसी फिर इसे कहती है अब जब स्टडी पे बात आ गई है तो हमारे पास एक और जगह है जो खाली है। तो जोरो कहता है कि हमारे पास तो सब आ चुके हैं, आखिरकार यहाँ पे और कौन है, क्या तुम किसी को बुलाना चाहती हो। ये इसे कहती कि नहीं, वो तुम्हें अभी देख रही है। और हम देखते हैं ये कॉस्मोस होती है। जोरो फिर यहाँ पे आसुनारो से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे वो उसे कहती है कि मैं बाकी क्लास का भी इंटरव्यू लेके आ चुकी हूँ। ये इसे कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है। तभी यहाँ पे इसे कुछ अजीब महसूस होने लग जाता है और ये देखता है ये कॉस्मोस होती है जो कि इसे घूर रही होती है और ये समझ आता है ये तो कॉस्मोस से मिलना ही भूल गया। यहाँ पे ये फिर कॉस्मोस के पास जाता है जहाँ पे वो सीढ़ी पास बैठ के यहाँ पे रो रही होती है। वो यहाँ पे बड़बड़ा रही होती है कि उसने हिमावारी और सूचन से तो दोस्ती कर ली पर वो मेरे पास नहीं आया, लगता है वो मुझे भूल गया। और ये देखता है कि वो सचमुच उसे काफी समय से देख रही थी और साथ ही साथ उसने यहाँ पे एक अपोलॉजी लेटर भी लिखा होता है और उसने साथ ही साथ यहाँ पे कैसे उसे अपोलॉजी मांगनी है वो भी
उसने यहाँ पे सीखा होता है, पर वो उसके पास आया ही नहीं। लगता है जोरो उसके बारे में केयर नहीं करता। ये इसे कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में केयर करता हूँ। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी ना, बेस्ट को हम आखिरी के लिए बचा के रखते हैं। पर कॉस मुझसे कहती कि नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, वरना तुम मेरी स्टाइल में मुझसे बात करते। तो ये इसे कहता है कि ठीक है। ये फिर इसी के स्टाइल में इससे बात करता है और कहता है कि हम दोनों के बीच में मैं सब कुछ ठीक करने के लिए आया हूं, और ये से माफी मांग लेता है और इन दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। ये लोग फिर लाइब्रेरी के यहाँ पे आ जाते हैं ताकि ये सब मिलकर यहाँ पे ग्रुप स्टडी कर सके। जोरो फिर दोबारा से यहाँ पे सभी से माफी मांग लेता है जो भी उसने चीजें इन लोगों के साथ की होती है। पेंसिल इसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद कॉस्मोस से कहती कि मुझे पता था हमें स्टडी करनी पड़ेगी, मैंने इस चीज के लिए पहले से तैयारी कर रखी है। उतने में यहाँ पे हिमावारी कहती कि मैंने सुना है कि कॉस्मस जो है वो हमेशा अपने क्लास पे टॉप पे आती है। सच पूछ मैं उसका काफी ज्यादा आदर करती हूँ। इसकी ये बात सुन के ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम भी स्टडी करो तो तुम भी अपने क्लास के टॉप पे आ सकती हो। ये फिर इसे कहती कि मेरे पास करीब 5000 प्रॉब्लम है जो कि तुम्हें आज के आज सॉल्व करने हैं। और इतने सारे प्रॉब्लम्स को देख के इनके पसीने छूट जाते हैं। पर पैसे हिमावारी को कहती कि मैं तुम्हें मॉडर्न जापानीज सिखाऊंगी तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे ये सोच रहा होता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ, सूचैन की तो मुझसे भी बुरी हालत होने वाली है। पर जब ये सूचैन को देखता है तो उसे पता चलता है कि सूचैन तो पूरी तरह रेडी हो चुका है अपने सोल को दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए। जोरो फिर यहाँ पे कॉस्मोस को कहता है कि प्लीज मेरे ऊपर थोड़े रहम खाना। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग स्टडी करके घर वापस जा रहे होते हैं और सभी लड़कियां बात कर रही होती है। वही सूचैन यहाँ जोरो को बताता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, अब देखो कल हमें कैसा रिवॉर्ड मिलता है। तभी हम देखते हैं जोरो को जो कि यहाँ पे लड़कियों को देख रहा होता है। तभी पैंसी से कहती कि तुम हमें ऐसा क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में हमारे लिए गंदे ख्याल तो नहीं है। ये से कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उस तरफ देख रहा था, तुम बस बीच में आ गई। तभी हिमावारी कहती है कि सूनचान मुझे लगता है इस मिड टर्म में मैं तुमसे अच्छा करूंगी क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये से कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं किसी भी हाल में तुम्हें हरा के रहूंगा। और ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। और आपको क्या लगता है ये कहानी की एंडिंग है? नहीं। जोरो में बताता है कि हम सब दोस्त अब जब एक साथ है तो मुझे एक बात हिट करती है, इतनी सुंदर लड़कियां मेरे सामने और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस करूँ तो मैं अपने सपने को जी सकता हूँ जो मैंने हमेशा से सोच रखा था, वह है स्कूल हैरम लाइफ। मैं किसी भी हाल में इस चीज को नहीं छोड़ने वाला। तभी बाकी लोग जोरो को कहते हैं कि तुम आखिरकार खड़े खड़े क्या ख्याली पलाव पका रहे हो, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो हम सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। जोरो कहता है कि हाँ। फिर जोरो मन मन भी कहता है कि ये दिन भी मुझे जी लेने चाहिए। वहीं पे हम यहाँ पे स्कूल न्यूज़पेपर के यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे कोई यहाँ पे प्रिंट आउट ले रहा होता है और हम देखते ही आसुनारो होती है जो कि किसी पेज का यहाँ पे प्रिंट आउट ले रही होती है। और हमें देखने से पता चलता है कि जोरो को इस न्यूज़पेपर में स्कमबैग बताया गया है। एपिसोड की शुरुआत में हमें जोरो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा होता है, पर तभी हिमावारी यहाँ पे आ जाती है जो कि इसके पीठ पे एक जोरदार हाथ मारती है जिससे जोरो को काफी दर्द होता है। ये फिर जोरो का शुक्रिया करती है उसकी मदद करने के लिए क्योंकि ये मिड टर्म में काफी अच्छे मार्क्स से पास हो चुकी होती है। पर जोरो इसे कहता है कि शुक्रिया करने से पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, तुम्हारी वजह से मुझे काफी दर्द हुआ। पर ये फिर इसे यहाँ पे गले लगा लेती है जिस वजह से जोरो को काफी अच्छा लगता है। हमें फिर स्कूल की यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो अपनी क्लास में होता है। तभी इसे कॉस्मोस का मैसेज आता है जो कि इसे कहती है कि क्या वो उससे मिल सकता है क्या। ये सोचता है कि आखिरकार कॉस्मोस इसे किस चीज के मिलना चाहती है। जोरो फिर सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैं रोम कॉम को प्रोटेगनिस्ट कब बन गया। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ये ना आ जाती है यानी कि आसुनारो जो कि इसे कहती है क्या 2 मिनट के लिए तुम यहाँ पे आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुम्हें यहाँ पे कुछ बताना है। इसे ऐसे बात करते हुए देख जोरो सोचता है कि लगता है ये भी मेरे प्यार के पीछे पागल हो गई है। ये दोनों फिर यहाँ पे टेरेस के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ भी इसे बताती कि मैं तुम्हारे बारे में क्यूरियस हूँ। इसकी ये बात सुन के ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है ये इसके प्यार में पागल हो चुकी है और ये अपनी हैरम स्कूल लाइफ अब आसानी से जी पाएगा। पर तभी वो बेंच यहाँ पे आ जाता है और आसुनारो उसी की तरफ बढ़ने लग जाती है। इस बेंच को देख के जोरो सोचता है कि आखिरकार बार बार ये बेंच क्यों ही मेरे सामने अपीयर हो जाता है। जब भी इस बेंच के ऊपर मैं बैठा हूँ मुझे गलत ही चीजें सुनने को मिली है। आसुनारो फिर इसे अपने साइड में बैठने के लिए कहती है ताकि ये उसे अपने मन की बात बता सके। ये ऐसे ही करता है पर ये काफी घबराया हुआ होता है। ये फिर से बताती है कि दरअसल जब भी मैं उस इंसान के बारे में सोचती हूँ तब भी मेरा जो दिल है वो धड़कने लग जाता है। ये फिर से कहती है कि वो इंसान तुम हो जोरो, तुम एक घटिया इंसान हो, एक स्कमबैग हो और औरतों के सबसे बड़े दुश्मन हो तुम। अभी तुम यहाँ पे हिमावारी प्रेसिडेंट कॉस्मोस और यहाँ पे ही पैंसी को टारगेट कर रही हो। ये सोचता है कि आखिरकार इसको इस बारे में कैसे पता, ये तो अब तक रियलिटी भी नहीं हुई है। ये फिर से बताती है ये सारी शुरुआत फाइनल गेम के दौरान हुई थी। जब मैं यहाँ पे गेम में लोगों को चेयर कर रही थी तभी मैंने तुम्हें देखा। तुम्हारी नजर जो है वो एक ही लड़की के बलून्स के ऊपर थी, तुम बार बार उस देख रहे थे और उस टाइम तुम्हारी शक्ल एक ठड़की जैसी थी जैसे कि तुम उसे अभी खाई जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी मॉरल्स नहीं है। ये इसे कहते तुम्हारे पास सबूत क्या है। ये इसे बताती है कि मेरे पास फोटोज है और ये फिर
फिर इसे यहाँ पे हिमावारी, पैंसी और कॉस्मोस की फोटो दिखाती है इसके साथ। जोरो फिर इसे बताता है कि जो भी फोटो में दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं हम तीनों के बीच में। ये इसे कहती है कि एक मर्द जो है वो एक लवबर्ड की तरह होता है जो कि मल्टीपल वुमेन्स को टारगेट करता है, और राइट नाउ मैं तुम्हारे न्यूज आर्टिकल यहाँ पे छापने वाली हूँ। ये इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ रह के देख सकती हो। ये इसे कहती है कि न्यूज़पेपर का मेंबर होने के नाते मैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, तो आज से मैं तुम्हें फ्लावर फेस्टिवल तक ऑब्जर्व करूंगी, और अगर तुम इनोसेंट निकले तो मैं तुम्हारी न्यूज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगी, और मेरे हिसाब से तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना जोरो, और तुम्हारा शुक्रिया एडवांस में। ये फिर यहाँ पे इसे ऑब्जर्व करने लग जाती है, पर जोरो सोच रहा होता है कि किसी भी हाल में उसे अपना नाम क्लियर करना ही होगा। पर तभी यहाँ पे कॉस्मोस आ जाती है जो कि इससे मिलने के लिए आई होती है जैसा इन लोगों ने प्लान किया था। दरअसल कॉस्मोस ने थोड़ी देर पहले इसे मैसेज किया था कि वो उसे मिलने के लिए आए। ये फिर से कहती है कि उसके पास लिस्ट आ गई है कि कौन कौन जोरो के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला है। इसमें यहाँ पे 3 लड़कियों का नाम होता है, कॉस्मोस, हिमबारी और कीमे कामाता, जो कि फर्स्ट ईयर की होती है। जोरो फिर स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है ये वही फेस्टिवल है ना जिसमें एक लड़का 3 लड़कियों के साथ डांस करता है। ये कहती है कि हाँ, पर आखिरकार तुम किसकी तरफ देखते हुए बात कर रहे हो? पर तुम्हें पता है इसमें जो भी पार्टिसिपेट करता है एक लड़का इन तीनों में से एक लड़की से भविष्य में शादी करता है। कॉस्मोस फिर इसकी तरफ स्माइल करने लग जाती है, पर ये कहता है कि मेरी तरफ स्माइल मत करो। ये फिर इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हम अपना बेस्ट देंगे। इसकी ये बात से पिघल जाता है और कहता है कि मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और ये सारी चीजें यहाँ पे आसुनारो लिखने लग जाती है कि ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है कॉस्मोस के सामने। ये फिर जोरो को कहते हैं कि लगता है तुम यहाँ पे लड़कियों को धोखा देने में काफी ज्यादा बढ़िया हो। जोरो फिर बाकी लड़कियों के पास जाता है और सबसे कहता है क्या कुछ समय के लिए तुम लोग मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ सकती हो क्या? पर ये लोग इस चीज से मना कर देती है। तो जोरो पूछता है कारण क्या है? ये लोग इसे कहते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और फ्लावर फेस्टिवल के लिए हमें तुम्हारे साथ रहना ही पड़ेगा। जोरो फिर यहाँ पे सूचन को उसकी मदद करने के लिए कहता है ताकि वो इस चीज से छुटकारा पा सके, पर सूचन इसे कहता है कि मुझे मेरी बेसबॉल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये फिर सभी लड़कियों को समझाता है कि अगर वो आर्टिकल पब्लिश हो गया तो इन सभी की बदनामी होगी। ये लोग इसे कहते हैं कि हमें परवाह नहीं कि कौन क्या कहता है। जोरो फिर इसे कहता है कि ये सब छोड़ो, पर मैं तुम्हारे साथ अब एसोसिएट बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कॉस्मोस फिर इसे कहती है एकदम बढ़िया मौका है, हमें यहाँ पे अपने फ्लावर डांस के फाइनल मेंबर कामाता से मिलने के लिए जाना चाहिए। बढ़िया ये रहेगा कि डांस से पहले हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान ले। पर जोरो इससे कहता है कि मेरा कोई सा भी इंटेंशन नहीं है इस चीज में और इन्वॉल्व होना। तो इसे कहती है कि मुझे अच्छा लगता कि अगर तुम मेरे साथ आते। ये सोचता है कि इससे अच्छे से पता है कि मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, तो जोरो इसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है, जिसके लिए कॉस्मोस उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि वो आएगा तो उसे काफी खुशी होगी। पर ये इसे कहता है कि उसके बदले में मुझे तुम्हारे यहाँ पे मदद चाहिए। ये इसे कहती है कि किस चीज की मदद? हम फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे जोरो फर्स्ट ईयर की कामाता से मिलने के लिए जाता है और उसके पीछे आसुनारो भी होती है जो कि इसे कहती है कि अब तुम फर्स्ट ईयर वालों को भी यहाँ पे टारगेट करने लगे हो। कहानी फिर कुछ देर पहले जाती है जहाँ पे जोरो इसे बताता है कि जब मैं वहाँ पे पहुंचूंगा तो आसुनारो भी मुझे फॉलो कर रही होगी और मैं उसका वहम तोड़ना चाहता हूँ कि मेरे पास 3 गर्लफ्रेंड है। जब तुम मुझसे वहाँ पे मिलो तो मुझसे स्ट्रिक्टली बात करना जैसे कि तुम यहाँ पे लोअर क्लासमेट से मिल रही हो। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ पे जोरो प्रेसिडेंट कॉस्मोस को कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको वेट कराया। और कॉस्मोस यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेस होती है, इसी वजह से वो पूरी तरह सामुराई बन जाती है और वो सोचता है कि आखिरकार ये किस तरह की क्रिएचर है, आखिरकार ऐसे ये क्यों बात कर रही है। कॉस्मोस फिर यहाँ पे आसुनारो को कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। आसुनारो कहती है कि हाँ। इसके बाद ये से कहती है कि चलो हम अब यहाँ पे चलते हैं अपनी फर्स्ट एनिमी से मिलने के लिए जो कि फर्स्ट फ्लोर में है। आसुनारो फिर कॉस्मोस से पूछती कि क्या होगा अगर इसने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, तो ये से कहती है अगर ऐसा होगा तो हमें नए मेंबर को ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं जो जोरो है वो यहाँ पे कामाता से मिलने के लिए पहुंच जाता है, पर कामाता इसे देख के घबरा जाती है। वो इसे कहते हैं कि मेरे पास मत आना, तुम्हारे बारे में अफवाह उड़ रखी है फर्स्ट ईयर में कि तुम यहाँ पे लड़कियों के जूते चाटने की काफी ज्यादा शौकीन हो। ये सुन के जोरो सोचता है कि आखिरकार ये अफवाह किसने उड़ाई और आखिरकार ये मुझे फ्लैशबैक क्यों दे रही है। पर आसुनारो इसकी ये चीज को लिखने लग जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे फटिश भी हो, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। उसके बाद हम देखते हैं कामाता इसे घबरा के यहाँ से भाग जाती है और फिर जब जोरो अपने क्लास में होता है तो उसे पता चलता है कि कामाता ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे आसुनारो आ जाती है जो इसे कहती है कि आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ थी और तुमने यहाँ पे पर्ड वाली कोई सी भी हरकत नहीं की, इसी वजह से मैं उस न्यूज़पेपर को तुम्हारे बारे में पब्लिश नहीं करूंगी। पर हाँ, मैं न्यूज़पेपर में काम करती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें हमेशा यहाँ पे देखती रहूंगी कि तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना। जोरो इसे कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये सिर्फ बताती कि मैंने कामाता के बारे में सुना, अब क्या होगा। ये इसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार थर्ड गर्ल की पोजीशन कौन लेगा। इसकी बात सुन के आसुनारो कुछ कहने लग जाती है, पर इससे पहले ही कुछ कर पाती है। यहाँ पे जोरो इसे बताता है कि इन्हें फ्लावर डांस के लिए थर्ड मेंबर मिल चुका है। कॉस्मोस से किसी तरह से एक लड़की को मना लिया है फ्लावर डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसकी बात सुन के ये कहती
कहती है अगर ऐसी बात है तो ये काफी अच्छी बात है। फिर जब जोरो लाइब्रेरी के यहाँ पहुंचता है तो उसे पता चलता है उसके साथ यहाँ पे सूजन डांस करने वाला है और इन लोगों ने प्रिंसिपल से यहाँ पे परमिशन ले ली है। इसके बाद हम देखते हैं ये सभी मिलके यहाँ पे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और इन सभी को यहाँ पे आसुनारो काफी ध्यान से गौर कर रही होती है। साथ ही साथ ये लोग उन ड्रेस को भी सिलेक्ट करने लग जाते हैं जो कि ये फ्लावर डांस के दौरान पहनने वाली है। हमें फिर फ्लावर फेस्टिवल के एक हफ्ते पहले दिखाया जाता है जहाँ जोरो अपने क्लास में आता है तो आसुनारो यहाँ पे नहीं होती, तो ये सोचता है कि लगता है उसकी गलतफहमी दूर हो चुकी है। तभी यहाँ पे मायामा आसाका नाम की एक लड़की आ जाती है अपने दोस्तों के साथ। ये देख के ये सोचता है कि इतनी सारी लड़कियां इसे क्यों विजिट कर रही है। ये फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम सब यहाँ पे किस लिए आई हो। तो ये लोग इसे यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल दिखाते हैं जहाँ पे इसका नाम होता है और इसकी फोटो होती है और 3 लड़कियों की अलग से ब्लड फोटो होती है। जोरो इसे कहता है ये इतनी जल्दी पब्लिश कैसे हो सकता है, ये तो फ्लावर फेस्टिवल तक रुकने वाला था ना। तभी आसाका इसे कहती है कि आखिरकार तुम 3-4 बार मर क्यों नहीं जाते, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उतने में कॉस्मोस यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे कहती है इस आर्टिकल में जो भी लिखा है वो सब झूठ है। तो ये लोग इसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता ये सच नहीं है, ये झूठ है। तो ये लोग कहने लग जाते हैं कि मेरे हिसाब से कॉस्मोस भी उन तीनों लड़कियों में से एक है जो कि इस चीज में इन्वॉल्व है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे आसुनारो आ जाती है जो कि इसे साइड हटने के लिए कहती है। वो सभी को बताती है कि ये आर्टिकल दरअसल गलती से प्रिंट हो गया, ये एक पेपर के साथ मिक्स हो गया और ये जितनी भी चीजें है वो झूठ है। वो यहाँ पे इसे फ्लावर फेस्टिवल तक रोकने वाली थी। तो यहाँ पे मायामा इसे कहती है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करती हूँ जो लड़कियों को हर्ट करते हैं। इसके बाद ये जोरो से माफी मांगती है। ये इसे बताती है कि दरअसल जो आर्टिकल है वो गलती से जो आर्टिकल पब्लिश होने वाला था उसके साथ मिक्सअप हो गया था। तो कॉस्मोस कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं न्यूज़पेपर ऑफिस में जाके अभी सभी को इन सब को वापस लेने के लिए कहती हूँ। ये इसे कहती है कि चिंता मत करो, जितने भी कॉपीज है मैं अपने आप से यहाँ पे सभी को वापस ले लूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर कॉस्मोस से पेपर लेके यहाँ से चले जाती है और कॉस्मोस जोरो को कहती है कि जोरो चिंता मत करो, मेरी जितनी ताकत होगी उसमें मैं तुम्हारा नाम क्लियर करने की कोशिश करूंगी। पर जब जोरो लाइब्रेरी के यहाँ पहुंचता है तो उसे पता चलता है सूचना और हिमावारी अब लाइब्रेरी में नहीं आने वाले। ये इससे पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों। कॉस्मोस से बताती है क्योंकि उनका नाम खराब हो रहा था। साथ ही साथ वो इसे ये भी कहती कि हमें भी अब मिलना छोड़ देना चाहिए। जोरो कहता है ऐसा क्यों। ये इसे कहती कि मुझे माफ करना, मैंने अपनी ताकत का पूरा यूज किया ताकि चीजें बिगड़े ना। तो जोरो पूछता है कि कॉस्मोस आखिरकार तुम मेरी मदद करने के लिए क्लासरूम में क्यों आई थी। ये इसे कहती कि गलती बार बार नहीं होती, मैं अब दोबारा से ये गलती नहीं करूंगी, तुम चिंता मत करो। साथ ही साथ पैसे भी इसे कहती कि हमें कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। जोरो इस चीज के लिए हाँ कर देता है और वो यहाँ से चले जाता है। फिर जब जोरो अपने क्लासरूम में अकेला होता है तो आसुनारो से मिलने के लिए आती है। वो इसे बताती है वो सारे न्यूज़पेपर ले चुकी है। जोरो से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं, हम लोग फ्लावर फेस्टिवल में हम डांस नहीं करने वाले। ये इसे कहती है अगर ऐसी बात है मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको। ये इसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये इसे कहती कि नहीं, मेरी वजह से तुम्हारा नाम खराब हुआ पर मैं तुम्हारे साथ अब प्रैक्टिस करने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो जोरो इस चीज के लिए मान जाता है और हमें टेरेस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों मिल के यहाँ पे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। जोरो इसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये इसे कहती कि नहीं, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे कॉस्मोस को जो कि इन दोनों को ही देख रही होती है और यहाँ से जो कहानी उठी पे घंटी हो जाती है। इसका अगला एपिसोड जल्दी आएगा। कल रात को मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था, पर चिंता मत कीजिए, आज से जो है वो इस कहानी के 2-2 एपिसोड अपलोड होने लग जाएंगे। जैसे कि 5th एपिसोड है तो कल 6th एपिसोड आएगा और ऐसे ही हो सकता है इस कहानी के 2-2 एपिसोड हर दिन अपलोड हो क्योंकि इसके टोटल 12 एपिसोड है जो कि मैं कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दूंगा। साथ ही साथ एक बड़ा एनिमी है जिसका पहला सीजन मैं 1-2 दिन में एक्सप्लेन करके यहाँ पे चैनल पे डाल दूंगा, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज गाइस यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलना और ये बताना मत भूलना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एपिसोड की शुरुआत होते और हमें पता चलता है कि आज फ्लावर फेस्टिवल का दिन है और जोरो अब तक अपने दोस्तों से नहीं मिला है और आप ये भी कह सकते हो कि ये चीजें सिर्फ बिगड़ती जा रही है। कुछ ही देर में यहाँ पे सभी लड़के आ जाती है जो कि इसे कहती है कि अगर वो आर्टिकल सच हुआ तो तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। जोरो हमें बताता है कि सभी लोग अभी भी इसके ऊपर शक करते हैं कि इसके पास 3 गर्लफ्रेंड है। तभी यहाँ पे आसुनारो आ जाती है जो कि इन लड़कियों से जोरो को बचा लेती है और जोरो में बताता है कि आसुनारो करीब 1 हफ्ते से इसी के साथ है, वो हमेशा इसके साथ रहती है और इसे बचाते रहती है। आसुनारो फिर जोरो से कहती है कि आज फ्लावर फेस्टिवल है, क्या तुम किसी चीज के बारे में चिंता कर रहे हो, कहीं वो आर्टिकल तो नहीं है। ये इसे कहता है क्या, तो ये इसे कहते कि चिंता मत करो, फ्लावर फेस्टिवल के अगले दिन हम दूसरा आर्टिकल को पब्लिश करेंगे जिससे तुम्हारा नाम क्लियर हो जाएगा। तो ये इसे कहता है कि आज क्यों नहीं। ये इसे कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम आज अपना बेस्ट दोगी ताकि हम कल उसे पब्लिश कर सके। तो जोरो कहता अगर ऐसी बात है तो भी ठीक है। तभी यहाँ पे सूचैन का इसे कॉल आता है और इसे बात करने पे इसे पता चलता है इन लोगों को यहाँ पे फंसाया गया है। जोरो से पूछता है कि
तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। सूचन इसे कहता है कि अभी मैं प्रिंसिपल ऑफिस के एकदम सामने खड़ा हूँ और मैंने सबकी बातें सुन ली है, क्या तुम भी इन लोगों की बात सुन सकते हो क्या। ये फिर फोन को साइड कर देता है, जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा रहे होते हैं कि फ्लावर फेस्टिवल में दो लड़के एक साथ कैसे डांस कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है इस स्कूल का। यहाँ पे ये से कहता है कि फ्लावर फेस्टिवल जो है वो काफी हॉट टॉपिक बन चुका है। मुझे नहीं लगता अब ये लोग मुझे अलाउ करेंगे तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, पर हम इस चीज को कैंसिल भी नहीं कर सकते। हमें एक लड़की को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो मेरी जगह ले सके। तो ये सोचन को कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को काफी जल्दी सॉल्व कर लूंगा। ये फिर कहता है कि आखिरकार मैं एक सब्स्टिट्यूट को कहाँ ढूंढूंगा। फिर ये इसे कहता है क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ डांस में पार्टिसिपेट करना चाहोगी क्या। आसुनारो कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो जोरो इससे विनती करने लग जाता है। तो आसुनारो कहती कि ठीक है, बस मैं इस चीज के लिए तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो जल्दी करो और प्रेसिडेंट कॉस्मोस को इसके बारे में बता दो। जोरो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कॉस्मोस आ जाती है, जो कि इससे कहती है कि मैंने तुम दोनों को काफी समय से नहीं देखा, मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों एक साथ मिलोगे यहाँ पे। मैं तुम दोनों को यहाँ पे ढूंढ रही थी, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों मुझे एक साथ मिल जाओगे। अब मुझे लगता है तुम ये कहना चाहोगे कि असुनारो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बना चाहती है। ये इसे कहता है कि हाँ। कॉस्मोस फिर असुनारो से पूछती है क्या तुम इस चीज से एग्री करती हो क्या। ये इसे कहती है कि हाँ, मैं डांस में इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तो ये इसे कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लगता है बात कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। कॉस्मोस फिर जोरो को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अब तुमसे कुछ काम है, पर मुझे असुनारो से कुछ काम है, तो मैं चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में मेरे साथ आए। पर वो इसे कहती कि नहीं, मैं जोरो के छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं चाहती हूँ जोरो भी मेरे साथ आए। तो कॉस्मोस इसे कहती है कि असुनारो तुम श्योर हो ना, इससे चीजें बिगड़ सकती है। वो इसे कहती कि ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ, मैं चाहती हूँ कि जोरो वहां रहे जब तुम मुझसे बात करो। ये लोग फिर काउंसिल ऑफिस के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ कॉस्मोस दोबारा से पूछती है क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहती हो क्या। ये इसे कहती कि हाँ, मेरी वजह से जोरो को इतनी तकलीफ हुई है, मैं बस मदद करना चाहती हूँ। कॉस्मोस इसे बताती कि अगर मैं पहले जैसी होती तो शायद से मैं तुम्हें नहीं रोक पाती, पर मैं तुम्हारी पार्टिसिपेशन को यहाँ पे रिजेक्ट करती हूँ। ये फिर इसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि इसने उस आर्टिकल को जानबूझ के पब्लिश किया ताकि जोरो को नाम खराब हो सके। इसकी बात सुन के इसे कहती है कि आखिरकार मुझे तुम यहाँ पे कैसे दो सकती हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये इसे कहती कि इससे पहले मैं कुछ भी एक्सप्लेन करूँ, मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर तुम गौर ना करो तो इसे कहती है कि ठीक है। वही जोरो सोचता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है और आखिरकार मैं यहाँ पे क्यों आया। आसुनारो फिर से कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, इससे पहले तुम मुझसे कितने भी सवाल पूछो, अगर तुम गलत निकली तो मैं तुम्हारे बारे में एक आर्टिकल लिखूंगी कि तुम अपनी ताकत का गलत यूज करती हो, और वो काफी अच्छा आर्टिकल होगा। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है क्या। ये इसे कहती कि हाँ मुझे मंजूर है, मैं इतना रिस्क तो ले ही सकती हूँ। कॉस्मोस फिर इसे कहती कि आसुनारो तुम काफी समय से सबको धोखा दे रही हो, साथ ही साथ जोरो को भी, पर फिर भी तुम उसकी मदद कर रही हो, ऐसा क्यों। आसुनारो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। कॉस्मोस से कहती कि तुम्हें पता था कि जोरो के पास 3 गर्लफ्रेंड नहीं है, पर उसके बावजूद तुम उसे यहाँ पे कॉर्नर में ले गई और उसे तुमने पूछताछ किया। तुम जोरो के साथ यहाँ पे पूरे दिन उसे शैडोइंग करते रही ताकि तुम उसकी कहानी पता चल सके, पर तुम यहाँ पे एक बार भी लाइब्रेरी में नहीं आई, ऐसा क्यों। ये इसे कहती कि दरअसल लंच के दौरान मुझे कुछ काम था। ये इसे कहती कि हाँ मुझे पता है कि आखिरकार तुम क्या काम करने के लिए गई थी, तो वो तुम्हें भी पता है। लंच के दौरान पूरे स्कूल में जोरो के बारे में अजीब र्यूमर्स फैलने लगे और ज्यादातर वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में फैले थे। आखिरकार ऐसा किसने किया होगा। ये इसे कहते कि मुझे क्या पता, न्यूज ऑफिस में मैं उस टाइम काम कर रही थी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो कॉस्मोस से कहती है कि वो आर्टिकल जो कि जोरो बारे में था वो अचानक से एक दिन एक्सीडेंट के दौरान लीक हो गया। आसुनारो इसे बताती है कि प्रिंटिंग का काम मैं नहीं कर सकती और ये तुम जाके चेक भी कर सकती हो। ये इसे कहती है कि हाँ मुझे पता है उस दिन तुम ये प्रिंट नहीं कर रही थी, पर ये इम्पॉसिबल है कि एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के साथ रिप्लेस हो जाए। तो आसुनारो इसे कहती है कि तुम चाहो तो उस शीट को चेक कर सकती हो जहाँ पे हम अपनी अटेंडेंस लगाते हैं कि कौन उस दिन ड्यूटी पे था। तो यहाँ पे कॉस्मोस जो है वो शीट को दिखा देती है और इस शीट पे पता चलता है कि उस दिन ड्यूटी में आसुनारो नहीं थी, जिस वजह से आसुनारो कहती कि देखा उस दिन मैं यहाँ पे ड्यूटी में नहीं थी, और इससे प्रूफ हो जाता है। पर ये से बताते हैं कि दरअसल ये जो है ये फेक है और रियल वन मेरे दूसरे साइड में है, और हमें पता चलता है उस दिन यहाँ पे आसुनारो ही काम पे लगी हुई थी। कॉस्मोस फिर से बताती है तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे ऊपर काफी समय से शक था, इसी वजह से मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन के वहां गई जहाँ पे मैंने यहाँ पे की चेकआउट शीट देखा और उसकी मैंने कॉपी कर ली, जिसके बाद मैं यहाँ पे क्लासरूम में गई ताकि सबको मेरे ऊपर शक हो जाए, और मेरा प्लान एकदम सही काम किया। तुमने जो मेरे पेपर की कॉपी थी वो मेरे हाथ से छीन ली, पर वहाँ पे मैंने कैमरा रख रखा था जहाँ पे तुम उस कॉपी को यहाँ पे साफ साफ डिलीट करते हुए देख सकती हो। तुम्हारे यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखा है। अब मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन कर सकती हो,
अगर तुम एक ऑब्जेक्ट के साथ चलती तो शायद से तुम्हारा प्लान काम कर जाता। तो जोरो इससे पूछता है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट है। ये इसे कहती कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे तुम उसकी साइड रहती। वो तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर जब उसने देखा कि तुम यहाँ पे फ्लावर डांस के एक मेंबर की तरह चुन लिए गए हो तो उसका ऑब्जेक्टिव बदल गया। वो तुम्हारे साथ अब इस डांस में परफॉर्म करना चाहती थी, क्योंकि जो भी फ्लावर डांस में परफॉर्म करता है वो यहाँ पे आखिर में मैरिज कर लेता है। पर जोरो इसे कहता है कि वो तो मैं था जिसने यहाँ पे आसुनारो को यहाँ पे अप्रोच किया था। ये इसे कहती है कि तुम हफ्ते भर से सिर्फ आसुनारो के साथ हो, उसी के साथ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम हमेशा उसी के साथ थे, इसी वजह से तुम उसी के ऊपर भरोसा करोगे ना जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। पर अगर उस टाइम तुम आसुनारो को अप्रोच नहीं करते तो वही तुमसे यहाँ पे प्रपोज कर देती। ये फिर से बताती है कि वो हमेशा से जोरो को पसंद करती है, वो हमेशा से जोरो के साथ रहना चाहती थी और ये सारी की शुरुआत फाइनल गेम के दौरान हुई थी। जोरो फिर इन दोनों से माफी मांगता और कहता है कि आखिरकार मैं इतना ज्यादा हैंडसम क्यों हूँ। इसके बाद ये सोचता है कि आखिरकार हमें कितनी बार इस गेम को यहाँ पे रिविजिट करना पड़ेगा। ये फिर इसे बताती कि दरअसल जोरो ने इसे बॉल लगने से बचाया था, जिसके बाद वो उसे यहाँ पे प्यार करने लगी थी। पर जोरो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि वो तो एक यहाँ पे बलून देखने लगा था, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। आसुनारो फिर बताती कि वो जोरो को काफी पसंद करती है और सिर्फ उसका ही हक है जोरो के साथ रहना। पर यहाँ पे कॉस्मोस से बताती कि वो जबरदस्ती किसी के प्यार को ऑब्टेन नहीं कर सकती और ये प्यार है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, तुम जबरदस्ती किसी के ऊपर अपनी फीलिंग नहीं थोप सकते हो। ये फिर से पूछती कि आसुनारो आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो। तो आसुनारो यहाँ पे जोरो को अपनी फीलिंग बता देती है, पर जोरो इसे कहता है कि आसुनारो मुझे माफ करना, पर मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है। ये इसे समझाने लग जाती है, पर जोरो इसके ऊपर चिल्लाते हुए इसे कहता है कि मुझे भूल जाओ, आखिरकार तुमने मेरा इतना टाइम कैसे वेस्ट किया, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम सभी को कितनी तकलीफ हुई है, सूचान को कितना कुछ सहना पड़ा है। इसके बाद ये सभी से यहाँ पे माफी मांग लेती है और कहती है कि जितनी भी चीजें मेरी वजह से बिगड़ी है मैं यहाँ स्कूल न्यूज़पेपर के थ्रू यहाँ पे सारी चीजें सबको बता दूंगी। और ये फिर यहाँ से चले जाती है। तो कॉस्मोस इसे कहती है कि तुम सचमुच काफी ज्यादा इनसेंसिटिव और क्रूअल हो। ये इसे कहता है मैं ऐसा ही हूँ। तो कॉस्मोस इसे कहती है कि तुमने एक जग की तरह बिहेव किया ना ताकि तुम उसे पुश कर सको, तुमने अपने आप को हार्ड कोर दिखाया पर अंदर से तुम काफी ज्यादा सॉफ्ट हो। ये फिर इसे कहती है कि ये सब छोड़ो, अब फ्लावर फेस्टिवल का क्या होने वाला है। कॉस्मोस इसे बताती है कि चिंता मत करो, हम कितने भी मेंबर्स ले आए हम यहाँ पे एक लड़के को नहीं ला सकते, पर फिक्र मत करो, मैंने काफी कोशिश की उसे मनाने की और वो फाइनली यहाँ पे मान गई है। जोरो कहता है कि तुम्हारा मतलब उससे तो नहीं है। कॉस्मोस कहती है कि हाँ तुम जैसा सोच रहे हो ये वही है। सीन फिर फ्लावर फेस्टिवल के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जोरो यहाँ पे हिमावारी के साथ डांस कर रही होती है। वो इससे पूछती है कि कहीं तुम्हारे किसी के ऊपर क्रश तो नहीं है। वो कहता है कि नहीं। तो ये से कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज सिर्फ हम दो ही है। कुछ देर के बाद इन दोनों का यहाँ पे डांस खत्म हो जाता है और सभी लोग हिमावारी के लिए यहाँ पे चेयर करते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कॉस्मोस आ जाती है जो किसे कहते हैं कि तुम रेडी तो हो ना। ये किसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ और ये दोनों यहाँ पे डांस करने लग जाते हैं। कॉस्मोस इसे कहती है कि तुम यहाँ पे आसुनारो के बिहाफ में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके सीक्रेट के बारे में सूचन और सिर्फ मुझे ही पता है और उसके अलावा हमने यहाँ पे इस बारे में किसी को नहीं बताया। तो यहाँ पे इस चीज का शुक्रिया करता है। तो ये से कहती कि नहीं मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, अगर तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते तो शायद से वो भी यहाँ पे कभी पार्टिसिपेट करने के लिए राजी नहीं होती, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। और जैसी लाइट ऑफ होती है ये आखिर में इसे किस करके यहाँ से चली जाती है और इसे बताती है कि वो थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाली है तो उसे मिस मत करना। कुछ ही देर में यहाँ पे पैंसी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि हमें अब डांस करना चाहिए और ये काफी अच्छी लग रही होती है। तो सभी लोग यहाँ पे इसकी तारीफ करते हैं। कोई भी यहाँ पे इसे पहचान नहीं पा रहा होता। वो इससे पूछते है कि वो कैसी लग रही है, पर ये इसे कहता है कि एक जापानीज किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं देता। ये फिर इसे पूछते कि आखिरकार तुम अपने से पहले दूसरे के बारे में क्यों सोचते हो। ये इसे पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ये इसे कहते कि तुम काफी कोशिश कर रहे हो ताकि मेरे यहाँ पे नए दोस्त बन जाए। तुमने इन सब की शुरुआत मिड टर्म स्टडी सेशन से शुरू की। तुम यहाँ पे डेली लाइब्रेरी में आते थे ताकि मेरे और तुम्हारे दोस्तों के बीच में यहाँ पे आइस ब्रेक टूट सके और लंच टाइम भी यहाँ पे तुम लाइब्रेरी में ही करते थे और जब स्ट्रेटेजी की बात हुई तो उसकी सेशंस भी तुम वहीं पे लिया करते थे। आखिरकार तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। ये इसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मेरी यहाँ पे काफी मदद की और इस वजह से मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। अगर तुम उस टाइम नहीं होती तो मेरी स्कूल लाइफ जो है वो कब के बर्बाद हो चुकी होती। इसी वजह से मैं तो बस पे बैक करना चाहता था जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है। इसके बाद इन दोनों का डांस परफॉर्मेंस यहाँ पे खत्म हो जाता है और सभी लोग यहाँ पे इनकी तारीफ करते हैं। साथ ही साथ इनके दोस्त भी यहाँ पे इन लोगों को काफी अच्छी कॉम्प्लीमेंट देते हैं। आखिर में जोरो भी सबका शुक्रिया करता है उसका साथ देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसका नाम बदनाम नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पे पैंसी कहती है कि आज का फ्लावर फेस्टिवल काफी अच्छा था। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जोरो को जो कि अभी अभी सो के उठा होता है। यहाँ पे उसकी मदर उसे उठाती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग जोरो, तुम्हारा स्वागत है। और वो काफी अजीब हरकतें करने लग जाती है। जोरो कहता है कि आप हर सुबह ऐसी हरकतें क्यों करते हो। दरअसल जोरो की मदर जापान
जापान से नहीं है, वो कहीं और से है। ये इसे कहती है कि आज काफी बढ़िया संडे है, आज क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे क्या? ये इसे कहता है कि नहीं, आज हमारी छुट्टी है क्योंकि फ्लावर फेस्टिवल सैटरडे को था। तो इसकी मदर इसे कहती है कि आज तुम्हें लंच नहीं चाहिए ना, क्योंकि तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो। ये इसे कहता है कि हाँ, पर आपको इस बारे में क्यों पता? ये इसे बताती है क्योंकि तुम्हारी दोस्त ने इस बारे में मुझे बताया। जोरो कहता है कि मेरी दोस्त, ये कौन है? और ये देखता है कि इसके सामने यहाँ पे पेंसी बैठी हुई होती है और वो उसे गुड मॉर्निंग कह रही होती है। जोरो फिर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे लिविंग रूम में क्या कर रही हो? ये इसे बताती है कि दरअसल मैं जब तुम्हारी जासूसी कर रही थी तो अचानक से तुम्हारी मदर ने मुझे देख लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। ये इसे कहती कि हाँ, सुमीरो को हमारे घर के सामने थी, इसी वजह से मैंने बुला लिया, और वैसे भी वो पहले मुझे बुक स्टोर में मिल चुकी है, हम दोनों काफी अच्छी दोस्त है। इसकी बात सुन के ये इससे पूछता है कि मॉम, आखिरकार आप ये सब क्या बातें कर रही हो? ये फिर यहाँ पे फिल्मों की बातें करने लग जाती है। तभी पेंसी जोरो को कहती है कि आज काफी अच्छा दिन है, आज हम वाटर पार्क जा रहे हैं ना? जोरो कहता है कि हाँ, ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं बाकी लोगों को भी बुला लूंगा। हमें फिर वाटर पार्क यहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद जोरो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि यहाँ चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां होती है और वो यहाँ पे सिर्फ बलून को कोई देखे जा रहा होता है। ये इसे कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। उतने में यहाँ पे हिमावारी आ जाती है जो कि इससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये इसे बताता है तुम काफी अच्छी लग रही हो। तभी यहाँ पे कॉस्मोस आ जाती है जो कि इससे पूछती है मैं अजीब लग रही हूँ इस ड्रेस में? ये इससे कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी सूट कर रही है। इसके बाद यहाँ पे पेंसी आ जाती है जिसे देख के जोरो यहाँ पे हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि काफी ज्यादा अनयूजुअल है कि तुम इस तरह के मूड में हो और ये कपड़े पहन रही हो। ये इसे कहती है कि नहीं, ये कपड़े सचमुच काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, इसी वजह मैं इसे पहनती हूँ। तो जोरो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात करी हो। ये सब मिलके फिर यहाँ पे खेलने लग जाते हैं जहाँ पे जोरो को सबसे ज्यादा मजा आ रहा होता है। जोरो फिर लाइन में खड़े हो जाता है ताकि वो यहाँ पे जूस ले सके सभी के लिए। सभी ने यहाँ पे अलग अलग जूस ऑर्डर किया होता है और वो उसी चीज को याद कर रहा होता है। उतने में आसाका नाम की लड़की इसकी तरफ देखने लग जाती है तो ये इससे पूछता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ये इसे कहती है कि नहीं, तुम्हारा चेहरा एक लड़के से मिलता है जिसे देख के हमेशा मैं बीमार हो जाती हूँ। दरअसल कुछ चीज है जिसको लेकर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जोरो इसे कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? पर ये इसे बताती है कि दरअसल मेरी एक दोस्त है जिसने एक गलती कर दी है। उसने एक लड़के को यहाँ पे क्रीपी बॉय बुला दिया है और वो काफी अच्छा लड़का है। मैं बस पूछना चाहती हूँ कि अगर वो माफी के अलावा और भी कुछ करे तो वो लड़का उसे माफ कर देगा क्या? ये इसे कहता है कि नहीं, तुम बस उससे माफी मांग लो, वो तुम्हें अपने आप माफ कर देगा। पर आसाका इसे कहती कि नहीं, तुम यहाँ पे मेरे रिस्पॉन्स को फ्लिप करने की कोशिश कर रहे हो। उस लड़के को मेरी वजह से काफी चीजों से गुजरना पड़ा है तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे वो खुश हो जाए। अगर तुम उस लड़की की जगह पे होते तो आखिरकार तुम कैसा आंसर देते? ये इसे कहता है कि मैं यहाँ पे अपोलॉजी से सेटिस्फाई हो जाता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये इसे कहती है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वो यहाँ पे नहीं समझ पाएगा। ये इसे कहता है कि तुम्हें परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस उसे माफी मांग लो, इतना ही काफी रहेगा। पर ये इसे कहती कि मैंने काफी ऑफुल चीजें की है उसके साथ। ये इसे बताता है कि किसी चीज को लेकर अगर तुम्हारी प्योर फीलिंग है तो तुम्हें उसके अलावा ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इसे पूछती है क्या मुझे बालों को यहाँ पे डाई कर लेना चाहिए? ये इसे कहता है कि अगर मैं पर्सनली प्रेफर करूँ तो मुझे यहाँ पे ब्लैक हेयर ज्यादा पसंद है। ये फिर आगे बढ़ जाती है पर जोरो सोचता है कि ये लड़की अपने आप को यहाँ पे हेल्प क्यों नहीं कर सकती मुझे हर्ट करने से। कुछ देर के बाद जोरो को यहाँ पे जूस मिल जाता है और वो अपने दोस्तों के पास जाने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे आसाका आ जाती है जो कि इसे जूस पकड़ाती है और इसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, और ये कह के आसाका यहाँ से चले जाती है। पर जब जोरो जूस को पीता है तो ये काफी घटिया जूस होता है। ये फिर अपने दोस्तों के पास आ जाता है और सभी को कहता है कि जब आसपास बेंच नहीं होता तो कितना अच्छा होता है। इसके बाद यहाँ पे हिमावरी कहती है कि चलो हम वाटर स्लाइड में जाते हैं। पर यहाँ पे पैंसी से कहती है कि हिमावरी नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और ये और कॉस्मोस एक साथ कहते हैं कि वो हॉट स्प्रिंग में जाएगा और वो उसे कहती है कि नहीं, वो मेरे साथ डॉल्फिन राइड में जाएगा। और इसके बाद इन तीनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। जोरो इन तीनों को समझाने की कोशिश करता है पर कोई समझता नहीं है। तभी कॉस्मोस से कहती है कि चलो देखते हैं कि जोरो को किसके साथ मजा आता है और वही यहाँ पे विनर होगी। पैंसी कहती है कि हाँ, जो भी यहाँ पे विनर होगा जोरो को यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पर जो वो कहेगी वो करना पड़ेगा। जोरो इन समझाने की कोशिश करता है कि हमें यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए पर कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। इसी के साथ सूचैन भी इस चीज के लिए हाँ कर देता है जो देख के जोरो थोड़ा हैरान होता है। इसके बाद हिमावारी जोरो के साथ यहाँ पे स्लाइड में जाने के लिए रेडी हो जाती है। पर जोरो सोचता है कि 3 लड़कियां, वो भी इतनी सुंदर, मैं आज काफी अच्छी जिंदगी जीऊंगा। इसके बाद जोरो यहाँ पे हिमावारी के साथ स्लाइड में चले जाता है जहाँ पे इसे काफी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि हिमावारी इसके काफी पास होती है और इसे काफी अच्छा लग रहा होता है। पर जैसे ये लोग नीचे जाते हैं हम देखते हैं जोरो की जो पैंट है वो यहाँ पे नीचे जा चुकी होती है, वो कहीं पानी के साथ बह चुकी होती है जिस वजह से जोरो यहाँ पे परेशान हो जाता है। और जोरो की पैंट यहाँ पे हिमावारी के ऊपर होती है। यहाँ पे हिमावारी उससे बात करने की कोशिश करती है तभी यहाँ पे उसे जोरो की पैंट दिखती है। वो सोचती है कि आखिरकार ये किसकी पैंट है। पर तभी यहाँ पे जोरो के सामने सूचैन आ जाता है जो कि उसकी इज्जत लुटने से यहाँ पे बचा देता है और उसे पैंट दे देता है। इसके बाद कॉस्मोस की बारी आ जाती है जो कि इसे कहती
कहती कि चलो जोरो हम बैठते हैं, पर कुछ बच्चे इन दोनों का यहाँ पे मजाक उड़ा के चले जाते हैं। इसकी वजह से कॉस्मोस यहाँ पे शर्माने लग जाती है। जोरो उसे कहता है कि बैठ जाओ, वो बच्चे अब आसपास नहीं है। ये इसे समझाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे कॉस्मोस शर्मा ही रही होती है। जोरो इसे समझाता है कि मेरे लिए भी काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, क्या तुम जल्दी से यहाँ पे चढ़ सकती हो क्या। पर कॉस्मोस इसके पीठ में यहाँ पे एक चाटा मार देती है, जिस वजह से ये आगे बढ़ने लग जाता है और बच्चे इसकी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इस वजह से ये काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी यहाँ पे सोचान आ जाता है, जो कि इसे कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों एक साथ है। और ये दोनों समुद्र के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अब फाइनली यहाँ पे पैंसी की बारी आ जाती है, जो कि यहाँ पे इसे हॉट स्प्रिंग मिलाती है। वो इसे कहती है कि तुम आके यहाँ पे बैठ सकती हो। यहाँ पे बैठने के बाद जोरो को काफी अच्छा लगता है और कॉस्मोस और हिमावारी इस चीज की यहाँ पे टिप लेने लग जाती है। वही सूचा यहाँ पे तब करने लग जाता है। यहाँ पे ये से पूछता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। पैंसी से बताती कि तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया और ये पहली बार है कि मेरे पास इतने दोस्त है और इस चीज के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। जोरो इसे कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये इसे कहते हैं कि नहीं, तुमने मेरे यहाँ पे काफी सारे दोस्त बना दिए जिनके साथ मैं काफी इंजॉय कर सकती हूँ। तुम सचमुच काफी अच्छे इंसान हो और तुम इसका यहाँ पे कोई क्रेडिट भी नहीं लेना चाहती हो। तुमने मुझे काफी ज्यादा एंकरेज किया है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो जोरो इसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया पैंसी, पर तुम अब मेरी तारीफ रोक सकती हो। ये इसे कहती है कि लगता है जो फॉर्चून टेलर बता रहा था वो सब कुछ सही था। तो ये इसे पूछता है कि पैंसी आखिर तुम्हें यहाँ पे उस फॉर्चून टेलर के बारे में कैसे पता चला। ये इसे कहती है कि वो बस एक कॉन्सिडेंस था, जब मैं तुम्हें स्टॉक करी थी तब मैंने उसे यहाँ पे देखा था। तो जोरो कहता है कि तुम्हें मुझे अभी ये सारी चीजें बताने की क्या जरूरत है, तुमने मेरा मूड पूरी तरह स्पॉइल कर दिया। तो ये इसे बताती है कि तुम्हारे डर्टी मैगजीन ढूंढने से तो ये काफी बढ़िया ही है ना। ये इसे कहता है कि इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला। ये इसे कहती है ये एक एक्सीडेंट था, तुम्हारी मदर ने मुझे वहाँ पे बुला लिया था जिस वजह से मैं तुम्हारे रूम पे चले गई थी। ये बिल्कुल एक एक्सीडेंट था। पर ये इसे कहता है ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। पैंसी फिर इसे बताती है कि तुम्हारे उन वाले कंटेंट के बारे में मुझे काफी कुछ पता है और ये इसे बताने लग जाती है। तो जोरो इसे कहता है कि प्लीज ये सारी चीजें बताना बंद करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उतने में यहाँ पे सूचान आ जाता है, जो कि इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों हमें क्यों नहीं ज्वाइन करते। पर यहाँ पे जोरो काफी ज्यादा शौक होता है, जिसे देख के सूचान थोड़ा हैरान हो जाता है। पैंसी फिर जाते हुए इससे कहती है कि आज के लिए बस इतना है, बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। जोरो फिर सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये किस तरह की लड़की है जो ये सारी बातें करती है। हम फिर शाम को देखते हैं, जहाँ पे ये सब मिलकर जोरो से पूछते हैं कि आखिरकार सबसे ज्यादा मजा इसे किसके साथ आया। जोरो इन सभी को बताता है कि मैं अपना मन बना चुका हूँ, कि आखिरकार सबसे ज्यादा अच्छा मुझे किसके साथ लगा। और वो और कोई नहीं, वो यहाँ पे सूचैन होता है, क्योंकि सूचैन ने इसे हर बार यहाँ पे मदद की होती है, जबकि ये लोग इसे यहाँ पे फंसा के जा चुके होते हैं। ये इसे कहता है कि सूचैन चलो अब हम घर चलते हैं, हम दोनों यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है। वो कहता है कि हाँ, और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। हमें फिर कुछ दिन के बाद जोरो के स्कूल के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे स्कूल आ चुके होते हैं और जोरो यहाँ पे उसकी वेकेशन की फोटोज देख रहा होता है। और इसी के साथ हिना ने जो इसके ऊपर इल्जाम लगाए थे, उसने यहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश करके वो सारे हटा लिए होते हैं। तभी वो लड़कियां इसके सामने आ जाती है जिन्होंने इसे यहाँ पे परेशान किया था। जोरो इनसे पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या, आखिरकार तुम लोग मुझे घेर के क्यों खड़े होगी हो। ये इसे कहती कि हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ काफी गलत किया, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। जोरो इसे कहता है कि उसके बारे में चिंता मत करो, वो चीज होती रहती है। उतने में यहाँ पे एक लड़की इसके सामने आ जाती है, जिसे देख के ये इसे पहचान नहीं पाता और सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, मैंने इसे पहले कभी भी नहीं देखा, ये बिल्कुल मेरे टाइप की है। ये फिर इसके सामने वाली सीट पे बैठ जाती है। ये फिर जब इसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है ये दरअसल आसाका है, जिसने अपने बालों को यहाँ पे डाई कर लिया है, वो भी ब्लैक कलर में। आसाका फिर यहाँ पे इससे माफी मांग लेती है और इसे यहाँ पे वो फॉर्चून टेलर की बात याद आती है कि तुम एक इंसान की एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड साइड को डिस्कवर करोगे जो कि हमेशा तुम्हारे साइड रहती है। जोरो ने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस लेवल तक चले जाएगा। अरे श्रिम्प लेके जा रहे हो, ये क्या तुम्हारे दोस्त के लिए? ये इसे कहता है कि हाँ, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए। और वो अभी काफी ज्यादा उदास है, उसका मूड लिफ्ट करने के लिए मैं ये सारी चीजें उसके लिए लेके जा रहा हूँ। ये लड़की इसे कहती है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी जब तुम एक साथ इतने सारे श्रिम्प लेने ना लगे, तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो क्या। जोरो इसे अपना नाम बता देता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे ये लड़की जोरो के क्लास में आ चुकी होती है और वो जोरो के हाथ में किस कर लेती है और ये देख के सभी लोग इसे देखने लग जाते हैं, पर जोरो को काफी मजा आ रहा होता है। ये लड़की फिर अपना इंट्रोडक्शन देती है, इसका नाम चिहारी योकी होता है और इसे प्यार से लोग ताजुबाकी बुलाते हैं और इसके फैमिली वाले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट को ओन करते हैं। इसकी बात सुन के जोरो को याद आ जाता है ये तो वही रेस्टोरेंट वाली लड़की है जो कि इसे यहाँ पे बेसबॉल वाले दिन मिली थी, जिसने इसकी मदद की थी। होगा फिर यहाँ पे इसके श्रिम्प की तारीफ करने लग जाता है, वो उसे बताता है कि वो कितने ज्यादा टेस्टी थे। पर यहाँ पे जोरो सोच रहा होता है कि इसने अचानक से मेरे हाथ को किस कर लिया, मेरे हिसाब से सभी लोगों की नजर अब इसके ऊपर होगी। और ऐसा ही होता है, सभी लोग जोरो को देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि आखिरकार जोरो का इससे क्या रिश्ता है। पर ये लड़की लंच के वक्त सबको क्लियर कर देती है कि जोरो ने उसकी एक बार मदद की थी और वो भी यहाँ पे एक बार जोरो की मदद करना चाहती है ताकि वो इक्वल हो सके। पर जोरो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो बेसबॉल गेम का कर्ज मेरे ऊपर से कब जाएगा, ये तो तुम मुझसे
मदद मांग सकते हो। पर जोरो इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हाई स्कूल का स्टूडेंट कोई ऐसी चीजों में फंसा होगा। और ये चीज बात करके ये यहाँ पे पैंसी को रेफर कर रहा होता है, पर वो तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। जोरो फिर मन में सोचने लग जाता है कि एक लड़की जिसकी मैंने मदद की थी और वो अचानक से मेरे स्कूल में आ गई और मेरे क्लास में भी आ गई, ये एक फेथ है क्या? मुझे नहीं लगता एक ऐसी लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि ताजुबाकी का कोई ना कोई प्लान है जिसके ऊपर वो काम कर रही है। मैं उसका असली रंग सबके सामने ला के रहूंगा। ये फिर किसी बहाने से ताजुबाकी को एक जगह ले आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी काफी मदद की। पर ये से पूछती है क्या मैं तुम्हें जोरो बुला सकती हूँ क्या? इसकी ये बात सुन के ये सोचता है ये कितनी ज्यादा शेमलेस है, ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है। पर जोरो इस चीज के लिए हाँ कर देता है और ने उसे क्यों रोका ये सब बताती है कि आगे केले का छिलका है। ये फिर इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करता है। ये फिर से बताती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे क्या? दरअसल मैंने एक्स्ट्रा लंच लाई हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ खा सकते हो। ये इसे कहता है कि हाँ मैं आज लंच नहीं लाया हूँ। ये इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करती है। इसके बाद ये इसे कहता है कि मुझे बुरा लगता है कि तुम ही मेरे लिए करी जा रही हो। अगर कोई भी ऐसा काम हो जिसे तुम्हें करने में परेशानी आ रही हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, तुम्हारी मदद करना चाहती हो। और जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो प्लीज मुझे यहाँ पे रोका मत करो, मुझे यहाँ पे इतना ही चाहिए, मुझे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसे कर ही लोगे। लंच के बाद यहाँ पे ये पैंसी से बात करने के लिए रुक जाता है और उसे पूछता है तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? और ये अगर ताजुबाकी के बारे में है तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ये इसे कहती है कि इस बारे में नहीं है तो उसका भी। अगर तुम यूकी के बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम्हें कॉस्मोस की भी इफेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये इसे कहता है इसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये इसे कहती कि हाँ इससे मुझे ही बेनिफिट हो रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक बुक को पढ़ो, उससे मुझे अच्छा लगेगा। जोरो इसे कहता है कि मैं कोई फास्ट रीडर नहीं हूँ और इसे फिनिश करने में मुझे काफी समय लगेगा। ये इसे कहती है इसकी कोई जल्दी नहीं है, पर जब तुम इसे फिनिश कर लो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ ये तुम्हें कैसी लगी। जोरो इसे बताता है कि मेरे ऊपर कूदा मत करो और वैसे भी मुझे तुम्हारे बर्थडे के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं है, आखिरकार मैं तुम्हारे बर्थडे के बारे में चिंता क्यों करूँ। पर जब जोरो अपने घर आके देखता है तो यहाँ पे उसे पैसे की बुक कहीं नहीं मिलती है। इसका मतलब वो यहाँ पे कहीं गिर गई है और तुम्हें इस बुक के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। और इसे पता चलता है ये बुक तो 1 लाख येन की है। जो सुन के ये बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो अब पैंसी को क्या कहेगा। ये लड़की फिर इसे एक कागज में एक एड्रेस देती है, उसे बताती है इस बुक स्टोर में तुम्हें ये बुक मिल जाएगी। हमें फिर अगले दिन जोरो को दिखाया जाता है जो कि लंच के टाइम पे यहाँ पे मैगजीन पढ़ रहा होता है ताकि उसे पार्ट टाइम जॉब मिल सके जिससे वो पैंसी की बुक खरीद सके। पर यहाँ पे वो बाकी पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, इसी वजह से कॉस्मोस यहाँ पे उदास हो जाती है और उसे देख के यहाँ पे हिमावरी उसे बुक छीन लेती है। पर वो यहाँ पे उसे लड़ने लग जाता है। तभी यहाँ पे ताजुबाकी से कहती है अगर तुम पार्ट टाइम जॉब की तलाश में हो तो तुम इसकी बात सुन के ये कहता है कि तुम तो मेरे लिए गॉडेस हो, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। और ये इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करता है। इसके बाद पैंसी से पूछती है कि इसका मतलब तुम लाइब्रेरी में अब नहीं आ पाओगे। ये इसे कहता है कि हाँ, पर कुछ देर के बाद क्या तुम मुझसे मिल सकते हो क्या? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जोरो फिर पैंसी को सारी बातें बता देता है कि उसकी वजह से उसकी बुक यहाँ पे गंदी होगी और वो उसी की वजह से पैसे बचा रहा है ताकि वो यहाँ पे उसके लिए बुक खरीद सके और तब तक वो लाइब्रेरी में नहीं आ सकता। पर पैंसी से बताती कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस लाइब्रेरी में आ जाए उसके लिए इतना ही काफी है। पर वो उसे कहता है कि नहीं, जब तक वो यहाँ पे इसकी बुक का भुगतान नहीं कर देता तब तक वो लाइब्रेरी में नहीं आएगा। थोड़ी काफी अच्छी बात है और ये सब भला बुरा कह के यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जोरो यहाँ पे काम करने लग जाता है ताकि वो यहाँ पे पैसे कमा के इसके लिए यहाँ पे बुक खरीद सके। और पहले दिन का इसका काम खत्म हो जाता है जिसके लिए ताजुबाकी से कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया, तुम चीजों को एक बार सीख के उस चीज को काफी अच्छे से कर लेते हो। ये इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ जो कि इन्हीं कामों के लिए बना है। इसकी बात सुन के ये इसकी बात का जवाब नहीं दे पाती। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जब जोरो स्कूल जा रहा होता है तभी हिमावरी इसकी पीठ पे थपथपाती है जिससे इसे दर्द होता है। पर ये इसे पूछता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आज तो तुम्हारी टूर्नामेंट प्रैक्टिस थी ना। पर ये इसे कहती कि आज उसकी छुट्टी है, इसी वजह से वो उसे कंपनी देने क्या आ गई क्योंकि उसे लगा कि वो यहाँ पे अकेला होगा। ये इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें टूर्नामेंट पे ध्यान देना चाहिए। ये फिर इसे इस बुक के बारे में पूछते और इसे कहती ये तो काफी पुरानी लग रही है। ये इसे कहता है कि मैं बस टाइम पास के लिए इसे पढ़ रहा हूँ। ये इसे पूछती तो काफी गंदा हो चुका है। ये इसे कहता है इस पे ध्यान मत दो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस इस बुक को टाइम पास के लिए रीड कर रहा हूँ। इसके बाद ये इसे कहता है कि मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रेजेंट दूंगा तुम्हारे बर्थडे के लिए, जिससे ये खुश हो जाती है। हम फिर स्कूल के यहाँ पे देखते हैं जहाँ लंच टाइम हो चुका होता है, पर यहाँ पे पैंसी से बात नहीं कर रही होती है तो सभी पैंसी को समझाते हैं कि जोरो यहाँ पे तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर पैंसी इसकी बात नहीं सुन रही होती है। वह जोरो सोच रहा होता है हिमावारी अगर यहाँ पे होती तो मूड को थोड़ा लिफ्ट कर देती। तभी ताजुबाकी पैंसी को समझाने के लिए कहती है कि जोरो तुम्हारे पास तुरंत ही आ जाएगा जब उसका गोल अचीव हो जाएगा, तब तक के लिए थोड़ा वेट करो। इसके बाद हमें जोरो को काम के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो यहाँ पे मेहनत से काम कर रहा होता है और आज इसे मिलने के लिए यहाँ पे आसाका आती है जो कि यहाँ पे उसे कस्टमर बन के आई होती है। यहाँ पे अपने दोस्तों की बिलाई होती है। जोरो सबको अच्छे से ट्रीट करता है पर आसाका इसे यहाँ पे कन्फेस नहीं कर पाती। कुछ देर के बाद जब जोरो यहाँ पे एक सामान लेके जा रहा होता है कस्टमर के लिए तो वो गलती से कस्टमर के ऊपर से गिरा देता है जिस वजह से वो कस्टमर काफी गुस्सा हो जाता है और जोरो को डांटने लग जाता है। जोरो उनसे माफी मांगता है पर वो अभी भी
काफी गुस्सा करा होता है, पर किसी तरह ताजुबाकी उन्हें समझाती है और उनसे माफी मांग लेती है, जिस वजह से वो कस्टमर ठंडे हो जाते हैं। फिर जब जोरो घर जा रहा होता है तो उससे पैसे मिलती है। वो उससे पूछता है तुम इस ड्रेस में यहाँ पे क्या कर रही हो। वो उसे कहती है कि ताजुबाकी ने वो सब कुछ बता दिया है। ये इसे कहता है तो फिर तुम यहाँ पे किस लिए आई हो अगर तुमने ये सब सुन लिया है तो। ये इसे कहती है कि मुझे बस कुछ नहीं तो सिर्फ तुम्हारे कंप्लेंट मिल रहे हैं तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब से, आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जोरो इसे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार ये काम मैं किसके लिए कर रहा हूँ। ये फिर इसे बताती है कि सूचन यहाँ पे बेसबॉल पिचर बनना चाहता है और हिमावारी टेनिस प्लेयर, और वहीं पे अगर तुम यहाँ पे ताजुबाकी की बात करोगे तो वो रेस्टोरेंट ओनर बनना चाहती है। इसी वजह से वो रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस ले रही है। अगर उन सब से कंपेयर किया जाए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हर किसी को तुम्हें काइंडनेस शो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसे कहता है कि मैं अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद ये इसे बुरा भला कहने लग जाता है, पर ये इसे समझाती है कि तुम ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। पर ये इसे कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो और इसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद यहाँ से जाने लग जाता है। इसकी बात से पैंसी उदास हो जाती है और यहाँ से चली जाती है, जिसका इसे काफी अफसोस होता है। हमें फिर अगले दिन लंच के टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमावारी सभी को बता रही होती है कि टूर्नामेंट काफी नजदीक आ चुका है और वो अपना बेस्ट देने वाली है। इसके लिए सभी लोग उसे बेस्ट ऑफ लक करते हैं। पर जोरो सोच रहा होता है कि अच्छा हिमावारी इस मोमेंट को सेव करने के लिए यहाँ पे है। पर तभी हिमावारी से पूछती क्या तुमने उस बुक को रीड के खत्म कर दिया क्या। इसके बाद सुन के कहता है ये मूड ब्रेकर है। इसके बाद हिमावारी यहाँ से चली जाती है। हम फिर शाम को देखते हैं जहाँ पे जोरो ठीक से काम नहीं कर रहा होता और उसका मूड भी काफी ऑफ होता है। तो ताजुबाकी उसे कहती है कि आज वो घर चले जाओ, वही उसके लिए अच्छा रहेगा ताकि वो अगले दिन फ्री फ्रेश होके आ सके। ये से कहता है कि ठीक है अगर यही बात है तो। इसके बाद जोरो वापस चले जाता है, पर उससे पहले वो एक वेंडिंग मशीन में जूस लेने के लिए आता है। तभी एक लड़का उसे कहता है कि मैं इसे यूज कर सकता हूँ क्या। जोरो किसे कहता है कि हाँ तुम इसे यूज कर सकती हो। पर ये लड़का इसे कहता है कि लगता है हमारा मिलना फेथ में लिखा था, तुम्हारी अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। इसके बाद जोरो इसे सारी चीजें बता देता है कि आखिरकार उसके साथ क्या क्या हुआ और उसने अपने किसी चाहने वाले को यहाँ पे उदास कर दिया है। ये फिर इसे समझाता है कि तुम्हें उस पर्सन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, और इसे अच्छे से समझाना चाहिए कि तुम क्या करना चाहती हो। उसके बाद वो पर्सन समझ जाएगा। ये इसे कहता है कि मैं समझ गया तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, मैं बस अब उसी पर्सन पे फोकस करूंगा। तो ये इसे कहती है तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद जोरो इसे अपना नाम बताता है और ये इसे बताता है कि उसका नाम हाजियो यूजुकी है। इसके बाद ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे जोरो पेंसी से माफी मांग लेता है और उसे बताता है कि वो उसके लिए एक नई बुक खरीदना चाहता है, ये इसकी दिली ख्वाहिश है। उसे पता है कि पेंसी को वो बुक नहीं चाहिए, पर फिर भी जोरो यहाँ पे अपने मन से उसे ये बुक देना चाहता है, इसके लिए वो मेहनत करेगा। इसके बाद सुन के खुश हो जाती है और उसे माफ कर देती है और उसे कहती है कि तुम अच्छा काम करना। इसे जोरो भी खुश हो जाता है और हम देखते हैं जोरो अगले दिन से यहाँ पे काम पे अच्छे से ध्यान लगाने लग जाता है और उसके जो हार्ड वर्क है वो फाइनली पे करने लग जाते हैं। लोग उसे पसंद करने लग जाते हैं और वो रेस्टोरेंट में काफी अच्छा हो जाता है और फाइनली उसकी यहाँ पे हार्ड वर्क का उसे पेमेंट मिल जाता है। उसने काफी अच्छा किया होता है, जिसके लिए ताजुबाकी भी उसकी तारीफ करती है। ये फिर पैंसी के लिए उस बुक को खरीदने के लिए जाने लग जाता है, पर तभी इसे हिमावारी का मैसेज आता है जो कि इसे यहाँ पे मिलने के लिए बुला रही होती है। पर ट्रैफिक की वजह से ये उसकी यहाँ पे नहीं जा पाता और उसकी जगह वो यहाँ पे बुक स्टोर पे चले जाता है। और वहां पहुंचने के बाद वो काफी खुश होता है क्योंकि वो पैंसी के लिए बुक खरीद सकता है। और वहां की ओनर से इसे पता चलता है कि उस बुक को तो कुछ देर पहले एक लड़की खरीद के ले गई। ये उदास होकर घर जाने लग जाता है। तभी इसे हिमावारी मिलती है जो कि इसे बताती है कि मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी। वो इसे वो बुक दिखाती है जो कि यहाँ पे ये खरीदना चाहता था पैंसी के लिए। इसके हाथ में ये देखिए इसे पूछता है क्या तुमने इसे ढूंढने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट मिस किए क्या। ये इसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें ये गिफ्ट करना चाहती थी क्योंकि तुम्हारी वाली पुरानी हो चुकी थी। पर ये इसकी आंखों को देख के समझ आता है कि ये झूठ बोल रही है। हिमावारी कहती है कि चाहे जो भी हो तुम इस बुक को रख लो, पर ये इसे कहता है कि नहीं मैं इसे नहीं ले सकता, तुम इसे रखो। तो ये इसे पूछती है ऐसा क्यों। ये इसे बताता है कि तुमने अपने रैकेट की जगह यहाँ पे इस बुक को ले लेना। ये इसे कहती है कि मुझे लगा ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसे कहता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हारे मैच से नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपनी प्रैक्टिस छोड़ के ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए था। ये इसे कहती है कि तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने कहा ये बुक इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। इसकी बात सुन के ये सोचता है कि लगता है ये बता सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं। इसके बाद ये यहाँ पे रोने लग जाती है। तो जोरो इसे समझाता है और इसे कहता है कि मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारा शुक्रिया भी करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए बुक खरीदी, मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमावारी फिर इसके गले लग जाती है और जोरो इसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग हिमावारी को चेयर कर रहे होते हैं क्योंकि आज उसका मैच होता है। पर मैच शुरू होने से पहले हिमावारी जोरो से पूछती है क्या कोई लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो क्या। जोरो से कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी कह रखा है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। तो ये से कहती है कि अरे ऐसी बात है तो मैं हो सकती हूँ। इसके बाद ये से किस कर लेती है और उसे यहाँ पे शुक्रिया करती है उसे यहाँ पे बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए। हिमावारी यहाँ पे फिर अपना मैच खेलने लग जाती है। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे हिमावारी के जीतने पे ये लोग यहाँ पे हिमावारी के लिए पार्टी थ्रो करते हैं और ये सब जोरो के यहाँ पे आए होते हैं। तभी पैंसी जोरो से कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुमने पूरी बुक तो रीड कर ली होगी ना, आखिरकार वो तुम्हें बुक कैसे लगी। ये से कहता है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो ये से कहती
कहती है इसमें और भी कुछ लिखा था। फिर हमें पता चलता है दरअसल वहाँ पे एक बुक मार्क था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर वो कभी भी मुसीबत में पड़ेगी तो उसकी मदद करने के लिए आएगा ना। ये से कहता है जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं जरूर आऊंगा। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे जोरो ताजुबाकी की मदद करने लग जाता है बर्तन धोते हुए। तभी ताजुबाकी से कहती कि ये सब करके तुमने मुझे और ज्यादा कर्जदार कर दिया है, मुझे तुम्हारा कर्जा किस तरह लौटाना पड़ेगा। ये से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये फिर से बताती कि तुम्हें पता है जोरो सभी तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी वजह से सभी लोग एक साथ है। ये से कहता है कि हाँ मेरे आसपास काफी सुंदर लड़कियां और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। लगता है बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरे हिसाब से मैं एक एवरेज लुकिंग मेन कैरेक्टर हूँ और कोई भी मुसीबत आ जाए मैं उसका सामना कर सकता हूँ। ये यहाँ पे इसे चेयर पे बैठने के लिए कहती है ताकि अपनी बात कंप्लीट कर सके। जोरो समझ आता है इस पे बैठने के बाद कुछ ना कुछ बुरा होगा और बैठते ही ये इसे बताती है ये चाहती है सूचान और पैंसी को ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना दे। इसकी बात सुन के ये हैरान हो जाता है और ये इसे बताती है ये सारी चीजों की शुरुआत बेसबॉल के फाइनल गेम में होती है। ये यहाँ पे निशिकुता हाई स्कूल के लिए चेयर करी थी जिस स्कूल में ये थर्ड स्टैंडर्ड से जा रही थी, पर यहाँ पे रिजल्ट काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थे और उसे लगा कि होगा यहाँ पे रो रहा होगा। पर जब ये साउथ एग्जिट के यहाँ पे पहुंची तो एक सुंदर लड़की उसके साथ थी। उसने उस लड़की को ढूंढने की काफी कोशिश की पर वो उस लड़की को ढूंढ नहीं पाई और फिर उसने यहाँ पे फ्लावर डांस के दौरान उस लड़की को देखा और वो समझ गई वो यहाँ पे पैंसी है। ये फिर से कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों को यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना दो और जब ऐसा होगा तो वो काफी अच्छे इंसान बन जाएगी और वो टॉप की इंटरनेशनल आइडल बन जाएगी। ये फिर से पूछता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। ये इसे बताती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम पैंसी से डेली लाइब्रेरी में मिलते हो और उसी के साथ तुम ओगा के बेस्ट फ्रेंड और मेरे स्लेव हो। ये इसे कहता है ये सब तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। इसी वजह से ये इसे ले लेता है और कहता है कि मैं सिर्फ इस बार तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये इसे कहती है कि चलो हम स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। तभी यहाँ पे हिनाता ने कहती कि मैं भी इसमें तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। ये इसे पूछता तुम यहाँ पे कब आई। ये इसे कहती कि मैं कि अगर तुम्हारी मदद करना चाहती हो तो फिर ठीक है। दरअसल हिनाता का यहाँ पे ये होता है कि अगर सूचा और पैंसी एक साथ हो गए तो जोरो के साथ अपना सेटिंग कर सकती है। ये दो कर लेना प्लीज। इसके बाद हमें लंच के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग यहाँ पे लंच करते हुए बात करने लग जाते हैं। तब यहाँ पे सूचान यहाँ पे पैंसी की कुकीज की तारीफ करती है, इसके लिए ये इसे शुक्रिया करती है। उतने में यहाँ पे हिनाता आ जाती है जो कि कॉस्मोस से बात करने लग जाती है। तभी कॉस्मोस से पूछती कि वो यहाँ पे किस लिए आई है, सूचान उसे पसंद करता है कि नहीं, पर ये चीज के लिए मना कर देता है। तो ये इसे कहती कि मेरे पास प्लान बी भी है और हम देखते हैं जो जोरो है वो यहाँ पे पैंसी से बात करने के लिए चले जाता है और उसके कान में यहाँ पे ईयरबड्स होते हैं। तो वो इससे पूछती कि आखिरकार तुम ये सब क्या बात करे और तुम्हारे कान में ईयरबड्स क्या करे। दरअसल ये सारी बातें इसे टेम्पे पर बुला रही होती है। उतने में यहाँ पे बाकी लड़कियां भी आ जाती है जिसके बाद जोरो कुछ कह नहीं पा रहा होता। तभी कुछ लड़के जो सीढ़ियों में होते हैं वो इन सभी लड़कियों को देख के इनकी तारीफें करने लग जाते हैं। वही हिनाता ये सारी चीजें लिख रही होती है पर ये सारे लड़के यहाँ से टेम्पे को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि उन सबको मैं खत्म कर दूंगी। इसके बाद ये मिशन फेल हो जाता है और टेम्पो काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है पर किसी तरह जोरो उसे समझाता है कि वो काफी अच्छी इंसान है। तो टेम्पो एक गॉडेस की तरह उन सभी को माफ कर देती है। तब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ये काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है पर तभी जोरो इसे बताता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं पैंसी को कन्फेस नहीं करूंगा आज। तो इसे कहती है कि मुझे इसका रीजन बताओ। ये इसे कहता है कि मैं शुरू से ही प्रेटेंड कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये इसे बोलती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ यहाँ पे ये ट्रिक खेलने की, तुमने मुझे ट्रिक क्यों किया। तो जोरो इसे बताता है कि वो तुम हो जिसने मुझे शुरू से ट्रिक किया। ये इसे कहती कि मुझे ऐसा कोई भी आइडिया नहीं, तुम ये सब क्या कह रहे हो। तो जोरो इसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम निशिकुता हाई स्कूल में थर्ड स्टैंडर्ड से जाना चाहती थी। तो ये बोलती है कि तो फिर क्या, तो तुम इसे क्या साबित करना चाहते हो। तो ये से बताता है कि सच्चाई तो ये है तुम हमारे। फिर से कहता है कि तुम्हारा मकसद सूचैन को यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड दिलाना नहीं था, दरअसल तुम्हारा मकसद यहाँ पे पैंसी को एक बॉयफ्रेंड आता है। ये से बताता है कि टेम्पो तुमने पैंसी को सुंदर कहा जैसे कि तुम उसे जानती ही नहीं थी, पर असल में तो वो मिडिल स्कूल की तुम्हारी एक सीनियर है। ऐसे मेरे बारे में सब कुछ पता है क्योंकि हम एक ही मिडिल स्कूल में गए हुए हैं। वो फिर से बताती है कि वो यहाँ पे आने के बाद इसे ही ढूंढ रही थी पर काफी समय ढूंढने के बाद वो इसे मिली नहीं और जो उसे मिली उसे लगा ये कोई और है। पर उसके बाद उसने फ्लावर डांस में पैंसी को देखा और वो उसे पहचान गई। तो जोरो कहता है तुमने फिर मुझे प्रॉक्सी की तरह यूज किया ताकि पैंसी को पता न चल सके तुम यहाँ पे हो। तो ये से कहती है इसमें गलत क्या है, ओगा और पैंसी एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं तो बस इन दोनों को मिलाना चाहती थी। पर ये से कहती है ये बिल्कुल गलत है, जिस पर्सन को मैं पसंद करती हूँ वो मेरे साइड में खड़ा हुआ है। पर इसकी बात सुन के टेम्पो यहाँ पे जोरो की झंड मारने लग जाती है और उसे भला बुरा कहने लग जाती है। तभी जोरो इसके पास आता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ करने नहीं वाला, मुझे बस ये बताओ कि आखिरकार तुम पैंसी के बॉयफ्रेंड बनाने गए। पैंसी फिर जोरो को बताती है कि टेम्पो से हेट मत करना, वो एक अच्छी इंसान है, वो अब काइंडनेस कर रही है ताकि कोई मेरा बॉयफ्रेंड बन सके। वो काफी अच्छी इंसान है, उसे सब कुछ पता है, इसलिए वो सीक्रेटली चीजों को ट्राई हुआ। तुम जेलस हो क्या। ये कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है मिडिल स्कूल में, इसी वजह से मैं उतना ज्यादा जेलस नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये सारी टेम्पो ये खुद गैस करो। इसके बाद ये इसके करीब आने लग जाती है तो ये इसे कहता है कि मेरे करीब मत आओ। तभी हिना जब ये उस फोटो को देखता है तो उसका मूड बन जाता है क्योंकि ये काफी अच्छी फोटो होती है।
हमें फिर प्रिंसिपल ऑफिस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे कॉस्मोस होती है और प्रिंसिपल से बताते हैं कि फैसिलिटी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि ये लोग लाइब्रेरी को बंद करने वाले हैं, वो भी परमानेंटली। सीन फिर अगले दिन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम जोरो को देखते हैं जो कि अपने क्लास में जा रहा होता है, पर तभी यहाँ पे इसके सामने पैंसी आ जाती है जो कि इसके करीब आ जाती है और इससे रोमांटिक बातें करने लग जाती है। वो इससे पूछता है कि तुम्हें सुबह सुबह क्या हुआ, आखिरकार तुम ये सारी चीजें क्या बात कर रही हो, तुम्हें ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी पैंसी यहाँ पे अजीब बात करके नाचने लग जाती है, तो जोरो कहता है कि तुमने मेरा मूड बना के पूरी तरह बिगाड़ दिया, आखिरकार तुम सुबह सुबह ये सब क्या कर रही हो। फिर ये देखता है कि पैंसी की आंखें में ईयरबड्स होती है, इसका मतलब ये सारी चीजें इससे टेम्पो करवा रही थी। ये फिर यहाँ पे टेम्पो की तारीफ करता है जिस वजह से टेम्पो बाहर आ जाती है, और जैसे ये बाहर आती है ये इसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम कभी सुधरोगी नहीं ना। इससे ऐसे गुस्सा में देख यहाँ से भाग जाती है। कुछ देर के बाद यहाँ कॉस्मोस आ जाती है जो कि इसे बताती है कि प्रिंसिपल ने डिसाइड किया है कि वो लाइब्रेरी को परमानेंटली बंद कर रहा है। जोरो से पूछता है क्या इसका कोई सोल्यूशन है क्या। ये इसे बताती है कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि पहले से यहाँ 10 गुना ज्यादा लोग लाइब्रेरी को विजिट करें, पर ये कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। पर सभी लोग यहाँ पे पैंसी को बताते हैं कि वो यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे और ये अपने दोस्तों को लाइब्रेरी को विजिट करने के लिए कहेंगे। इसके बाद सभी लोग जोरो की तरफ देखने लग जाते हैं, पर जोरो इन्हें बताता है कि उसका तो कोई दोस्त था ही नहीं। इसके बाद ये लोग इसे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें यहाँ पे ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर जब जोरो इस बारे में सोचते हुए घर जा रहा होता है तो उसे यासुओ मिलता है और कहता है कि फाइनली मैं किसी के ऊपर डिपेंड हो सकता हूँ। वो फिर इसे सारी चीजें बता देता है कि कैसे ये लोग लाइब्रेरी को ओपन रख सकते हैं। इसकी पूरी बातें सुन के यासुओ इसके लिए मान जाता है क्योंकि ये इसका दोस्त होता है। और हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे कॉस्मोस और ये इसका वेट कर रही होती है, और कुछ देर के बाद यहाँ पे यासुओ आ जाता है और इसके साथ दो लड़कियां भी होती है जिनसे ये पहले भी मिल चुका है जब यहाँ पे पैंसी की बुक खो गई थी। इन लोगों को ऐसा देख यासुओ इन लोगों से पूछता तुम लोग पहले मिल चुके हो क्या। ये से बताता कि हाँ इन दोनों से मैं पहले मिल चुका हूँ क्योंकि उस टाइम मेरी बुक खो गई थी। जोरो फिर योसियो को यहाँ पे लाइब्रेरी में ले आता है और इन सभी को कहता है कि मैं हेल्पर ले आया। पर जब यहाँ पे पैंसी से देखती है तो ये हैरान हो जाती है क्योंकि ये लोग यहाँ पे इसे पहचानते हैं। योसियो जब पैंसी को देखता है वो उसे कहता है कि तुम सुमिरो की हो ना। इसके बाद ये अपना इंट्रोडक्शन देता है, इसका निकनेम होजे होता है और ये तोशिबो हाई स्कूल 3rd ईयर में पढ़ रहा है। फिर ब्लू हेयर वाली लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम रूना कोजुमी होता है और वो यहाँ पे इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर पिंक हेयर वाली बताती है, उसका नाम मोमो साकुबारा होता है और वो यहाँ पे काउंसिल प्रेसिडेंट है तोशिबारा की। और होजे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है जिसके बाद सभी लड़के से चिपकने लग जाती है। वहीं पे जोरो सोच रहा होता है कि इससे प्योर मेन कैरेक्टर की वाइब आ रही है और ये कितना अच्छा स्माइल करता है, और उसी के साथ ये लड़के इससे काफी ज्यादा प्यार करती है। उनकी आंखों में ये सारी चीजें मैं साफ साफ देख सकता हूँ, पर ये इन दोनों को बिल्कुल भाव नहीं दे रहा। और पैंसी ये फीमेल लीड है जिसे ये पसंद करता है, पर पैंसी उसे भाव नहीं देती। कॉस्मोस फिर यहाँ पे पैंसी से पूछती कि आखिरकार ये सब क्या है। यहाँ पे ये से बताती कि दरअसल सुमेरुको और ये सब मिल के मिड स्कूल में पहले एक साथ जाया करते थे। ये दोनों फिर ट्राई करते हैं ताकि यहाँ पे पैंसी होजे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता पाए, और इसीलिए ये लोग पैंसी को कहते हैं कि वो होजे को पूरी लाइब्रेरी को घुमा दे ताकि उसे पता चल सके कि आखिरकार लाइब्रेरी की कैसी सिचुएशन है। इसे ऐसा देख के समझ आता है कि अब इसकी बोलने की बारी है। पर तभी होजे बोल देता और कहता है कि पैंसी को और भी कुछ काम होंगे, उसकी जगह यहाँ पे जोरो उसे पूरी लाइब्रेरी घुमा देगा। जोरो फिर से पूछता है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ पे सुमेरिको से बात करोगे क्योंकि तुम काफी समय बाद उससे मिले हो, पर यह से बताता है कि लाइब्रेरी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद लूना इससे पूछती है क्या तुम यहाँ पे सुमेरिको को पसंद करते हो क्या। जोरो इसे बताता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या बात करी हो, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये कहती कि ठीक है। ये सब फिर मिल के लाइब्रेरी को साफ करने लग जाते हैं ताकि लोग यहाँ पे आ सके, और हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे होजे ने कहता है कि हम सब मिल के यहाँ पे लाइब्रेरी को बचाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में यहाँ पे मोमो कहती है कि तुम तीनों को मेरे साथ आना चाहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो होजे को पैंसी के साथ भेजने लग जाते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। पर तभी हिना यहाँ पे जोरो की आंखों में देख लेती है कि उसे अब मदद की जरूरत है। इसी वजह से वो यहाँ पे पैंसी को लेके यहाँ से चली जाती है ये बहाना मार के कि उसे पैंसी के साथ कुछ काम है। और पैंसी को जाता देख यहाँ पे होजे भी चले जाता है उदास होके। इसके बाद यहाँ पे ये दोनों लड़कियां इन्हें कहती कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ये लोग फिर रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद इन लोगों को बता देते हैं कि ये लोग यहाँ पे होजे को पसंद करते हैं, जो सुन के ये लोग सरप्राइज हो जाते हैं। पर तभी ये लोग एक और चीज कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे होजे और सुमेरिको को एक साथ सेट करना चाहते हैं। ये सुन के भी ये लोग शॉक हो जाते हैं, पर ये लोग इन्हें समझाते हैं कि एक इंसान को दूसरे इंसान की फीलिंग की कदर होनी चाहिए। इसी वजह से हम होजे की मदद कर रहे हैं ताकि वो सुमेरिको के साथ सेट हो सके। इनकी बड़ी बड़ी बातें सुन के ये थोड़ा इंप्रेस हो जाता है इनसे, पर ये सोच है कि ये लोग सचमुच इंसान है क्या। जोरो फिर इनसे पूछता है क्या तुम पैंसी की फीलिंग को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो क्या। ये लोग कहते हैं कि हाँ, हम पैंसी की फीलिंग को कंसीडर करके ये चीजें करेंगे। लूना फिर जोरो से पूछती है कि जोरो क्या तुम यहाँ पे सुमेरिको को पसंद करती हो क्या, पर जोरो इसका ढंग से आंसर नहीं दे पाता। इसके बाद ये लोग इसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे होजे कितना अच्छा इंसान है और पैंसी भी काफी अच्छी है, इसी वजह से हम उसको यहाँ पे उसके साथ सेट करना चाहते हैं। पर ये लोग इसे कहते हैं कि हम पैंसी की फीलिंग की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। यहाँ पे ये
जोरो की मदद लेने की कोशिश करती है, पर जोरो इस चीज के लिए मना कर देता है। वो इन्हें कहता है कि मुझे पता है तुम लोगों ने हमारे लिए काफी कुछ किया, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये लोग इसे कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें हमारे सामने माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये लोग चले जाते हैं। साथ ही साथ जोरो भी यहाँ से चले जाता है क्योंकि इन दोनों को अकेले में कुछ बात करनी होती है। हम फिर अगले दिन सूचान को देखते हैं जो कि जोरो को उदास देख के उससे यहाँ पे बात करने के लिए आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मन में जो हो तुम बता सकते हो, पर उसे कहता है कि मुझे कुछ काम है और वो यहाँ से चले जाता है। इसके बाद ये पेंसी से बात करने के लिए आ जाता है और उसे कहता है क्या तुम मुझे सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकती हो क्या। ये इसे बताती है कि होजे जो है वो उसके लिए एक डीमन जैसा है। तो जोरो इसे कहता है तुम मुझे ये कहना चाहती हो कि तुमने होजे की वजह से ऐसा रूप धारण किया है। ये इसे कहती है कि हाँ, दरअसल मैं मिडिल स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर थी, इसी वजह से मेरे आसपास काफी सारे लोग थे जिनके अलग अलग मोटिव थे और काफी लोग मुझे भला बुरा भी कहते थे, पर उन सब के बीच में सिर्फ होजे ही था जो कि मुझे एकदम नॉर्मली ट्रीट किया करता था। इसी वजह से मैं सिर्फ होजे और उसके दोस्तों के बीच में ही रह गई। पर होजे सामने वाले इंसान की फीलिंग को बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया करता था। होजे सामने वाले की फीलिंग नहीं समझता और उसे यहाँ पे कन्वीनियंट टूल की तरह यूज करता है। वो उसके लिए सब कुछ सही है। उसने बेशक मेरी मदद की, पर मैं उसके साथ सेट नहीं होना चाहती थी। उसे आसपास की चीजों को पता होता था, पर फिर भी वो सामने वाले की फीलिंग की कदर नहीं करता है। उसी के साथ यहाँ पे जो लड़की मिडिल स्कूल में उसे पसंद किया करती थी, वो सभी यहाँ पे ट्राई किया करती थी कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, पर फिर भी वो मुझे सबसे बचाया करता था अपनी फीलिंग्स को दबा के। पर मैं फिर भी उसके साथ नहीं आना चाहती। जोरो फिर इसे पूछता है तुम बस ये चाहती हो ना कि होजे तुम्हारे आसपास ना रहे। ये इसे कहती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो जोरो इसे कहता है कि ये सब मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका कोई न उपाय ढूंढ लूंगा। ये इसे कहती कि ठीक है, मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। जोरो बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे लाइब्रेरी का काम शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे लोग आने लग जाते हैं और सबसे बड़ा एफर्ट यहाँ पे होजे और दोनों लड़कियों का होता है। वो लोग काफी सारे लोगों को यहाँ पे लेके आ चुके होते हैं। वही सूचा जब जोरो से बात कर रहा होता है तो वो इसे कहता है कि होजे हमारे ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है, उसने काफी अच्छा काम किया। ये से कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, पर कुछ चीजें हैं जो अब पूरी तरह बिगड़ चुकी है। और वो होजे के ऊपर इशारा करता है। वही होजे यहाँ पे सुमेर को यानी कि पेंसिल से बात कर रहा होता है। उतने में दोनों लड़की आ जाती है जो कि कहती क्या तुम दोनों फ्लर्ट करे हो क्या। वो इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। उतने में सूचन कहता है कि मैं समझ गया तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद ये पेंसिल के पास चले जाता है और इससे कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो ये बुक कहाँ पे है। जोरो फिर होजे के बारे में टेम्पो को बता देता है जो सुन के ये गुस्सा हो जाता है। कहती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये इसे कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम यहाँ पे पेंसिल को क्यों सेट करना चाहती थी ताकि तुम खुद होजे के साथ सेट हो सको। ये इसे कहती कि हाँ तभी मैंने सुमेरुको की जैसी यहाँ पे बैरेट्स पहन रखी है और मेरे पास ऐसी 100 बैरेट्स है। तुम यहाँ पे शिंजुको को कहो कि वो यहाँ से चली जाए। ये इसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर तुम्हें सब कुछ सॉल्व करना है तो यहाँ पे तुम ही लाइब्रेरी में आ जाओ और सब कुछ सॉल्व कर दो। पर ये इसे बताती है कि वो यहाँ पे बेसबॉल की टीम मैनेजर है, तो स्कूल के बाद उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ऊपर से जोरो यहाँ पे उसे पसंद करता है, तो पैंसी को बचाने का काम उसे खुद करना चाहिए। तो इसे कहता है कि ठीक है। हमें फिर लाइब्रेरी के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे ये पूछता है कि अगर पैंसी का कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो तुम क्या करोगे। पर ये इसे कोई जवाब नहीं देता। तो जोरो से कहता है क्या मुझे तुम जवाब दे सकती हो क्या। ये इसे कहता है कि उस सिचुएशन में मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेशन के अलावा कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद ये यहाँ पे इसे बात करने के लिए आ जाता है, पर इसे कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। उसने उससे कहा है कि अगर वो इस टूर्नामेंट को जीत जाता है तो वो चाहता है कि यहाँ पे वो उसके साथ डेट पे जाए। इसकी बात सुन के ये दोनों यहाँ पे शौक हो जाते हैं। यहाँ पे होसे इसे कांग्रेट्स करता है इस चीज के लिए, पर जोरो इस चीज का कोई जवाब नहीं देता। तो ये इसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ समय के लिए लाइब्रेरी से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि सूचान को कुछ गलत फहमी हो और ऊपर से तुम लाइब्रेरी में यहाँ पे कुछ करते भी नहीं हो, तुम यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते। इसकी बात सुन के बाकी लड़कियां इस चीज से अपोज करती है, पर जोरो यहाँ पे इसे कहता है कि वो दोबारा से कभी भी यहाँ पे लाइब्रेरी में नहीं आएगा। उन्हें सबको गुड बाय है कि वहां से चले जाता है। जोरो फिर यहाँ पे सूचान से बाद में बात करने के लिए जाता है जो उसे सब कुछ बता देता है। तो ये इसे कहता है कि लगता है तुमने सब कुछ सुन लिया। तो जोरो इसे कहता है कि ये सब नाटक है ना, पर ये इसे कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी नाटक नहीं है। होजे की वजह से मुझे एक मोमेंट मिल गया पैंसी से बात करने के लिए और पैंसी अब मेरी है। मैंने वो किया जो मुझे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह करना चाहिए था, अब तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह कर सकते हो। हम फिर कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ सभी लड़कियां जोरो के रेस्टोरेंट में खाने के लिए आई होती है। जोरो काफी समय से लाइब्रेरी में नहीं गया होता है और यहाँ कॉस्मोस से बताती है कि लाइब्रेरी काफी अच्छी चल रही है। यहाँ पे ये सोचता है कि ये सभी लड़कियां मेरी दोस्त है और मुझे यहाँ पे और जिंदगी में क्या ही चाहिए। तभी कॉस्मोस से कहती है कि हमारा गोल अचीव हो गया और लाइब्रेरी अब हमेशा के लिए खुले रह सकती है, पर किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये सब तुम्हारी और होजे की वजह से हुआ है। ये से कहता है कि नहीं, ये सारा क्रेडिट होजे को जाता है, अगर वो नहीं होता तो लाइब्रेरी पता नहीं कब का क्लोज हो जाती। पैंसी फिर जोरो से बात करते हुए इसे कहती है क्या तुम यहाँ पे लाइब्रेरी में नहीं जाओगे क्या, तुम्हारी यहाँ पे उन्हें जरूरत होगी। ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कह रही हो, उन्हें मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर ये से कहती कि सब तुम ही हो जो कि यहाँ पे पैंसी को यहाँ पे होजे और बाकी लड़कियों से बचा सकते हो। अगर तुम पैंसी के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें वो करना चाहिए जिससे तुम यहाँ पे पैंसी को बचा सकते हो। इसकी बात सुन के इसे सूचन की बात याद आ रही है जिसने इसे कहा था कि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह कर सकते हो।
पर जोरो कहता है कि पैंसी ने मुझे कहा है कुछ समय तक लाइब्रेरी से दूर रहना, तो मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। पर फिर से याद आता है कि उसने तो कुछ समय तक उसे यहाँ पे दूर रहने के लिए कहा है। इसके बाद ये से कहता है कि मैं पैंसी की मदद करने के लिए जाऊंगा, तो ये से कहता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो। ये फिर सूचान के पास जाता है और उसे कहता है कि वो फाइनल ईयर में उसे चीयर करने के लिए नहीं आ सकता। ये से कहता है कि तुम्हारे दोस्त से भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या तुम्हारे पास। ये से कहता है क्या जो तुम मुझे कहना चाहते थे मैं वो समझ गया। इसके बाद सूचन इससे यहाँ पे बेसबॉल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है और ये इसका सही जवाब दे देता है। इसकी बात सुन के इसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हम फिर लाइब्रेरी के यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे कॉस्मोस सबको बता रही होती है कि लाइब्रेरी सचमुच काफी अच्छे ही चल रही है। पर उतने में यहाँ पे होजे इसे बता देता है कि वो उसे पसंद करता है, वो चाहता है कि वो उसके हमेशा साथ रहे। पर पैंसी इसका कोई जवाब नहीं दे रही होती है, तो होजे उसके सामने उठ जाता है और उसे पूछता है कि मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, क्या तुम मुझे जवाब दे सकती हो क्या। यहाँ बाकी लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती है पर ये दोनों यहाँ पे उन लोगों को चुप करा देती है। तभी यहाँ पे जोरो आ जाता है और इन्हें कहता है कि मेरे अलावा लगता है तुम चीजों को हैंडल कर ही नहीं सकती हो। पैंसी इसे कहती तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, मैंने तुम्हें कहा था कुछ समय तक यहाँ पे लाइब्रेरी से दूर रहना। ये से कहता है क्या मैं कुछ समय तक लाइब्रेरी से दूर रहा, पर तुम सचमुच काफी ज्यादा सेल्फिश हो, पर फिर भी मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ। इसकी बात सुन के होजे से पूछता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं यहाँ पे इससे कुछ बात कर रहा हूँ। ये से कहता है कि होजे मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। ये से पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी बाकी लड़कियां जोरो को यहाँ पे चुप कराने के लिए आ जाती है। जोरो सोचता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ। उतने में यहाँ पे पैंसी कहती है कि जोरो जो कहना चाहता है मैं वो सुनना चाहती हूँ। तो जोरो कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज देना चाहता हूँ, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे क्या। ये से कहता है कि हाँ, पर ये से कहता है कि इसकी एक पनिशमेंट भी है। ये से कहता है कि हाँ मैं एक तुम्हारे दोस्त की तरह इस चीज के लिए ना नहीं करूंगा। ये फिर इसे कहता है कि लूजर को यहाँ पे सुमेरुको से दूर रहना पड़ेगा, वो भी हमेशा के लिए, वो इसे कभी बात नहीं कर सकता। ये बात सुन के हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम सुमेरुको को इस पनिशमेंट से हटा सकते हो क्या। ये से कहता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सुमेरुको को लेने नहीं दूंगा। इसकी बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये फिर यहाँ पे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जोरो फिर इसे बताता है कि मेरे पास ये बैरेट्स है और ये एक चैलेंज का हिस्सा है। ये इसे पूछता है ये किस तरह का चैलेंज हुआ। जोरो फिर हर लड़की को एक एक बैरेट देता है और इसको बताता है कि हर लड़की के पास एक बैरेट है और ये लड़के जिन्हें चाहे वो यहाँ पे इस बैरेट को दे सकती है। हम दोनों में से जिसके पास ज्यादा बैरेट हुआ वो यहाँ पे पैंसी के साथ रहेगा और दूसरा लूजर होगा। यहाँ पे ये फाइनल गेम से पहले डिसीजन होगा और फाइनल गेम को जो यहाँ पे जीतेगा उसके हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे और एंड में यहाँ पे जिसके पास 6 पॉइंट्स हुए वो यहाँ पे जीत जाएगा। उतने में ये दोनों लड़कियां कहती कि होजे के पास तो बिल्कुल चांस नहीं है, वो नहीं जीत सकता। पर होजे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई होती है, मैं चैलेंज को जीत के रहूंगा। और यहीं पे ये फंस जाता है क्योंकि इसके पास पूरा एडवांटेज होता है, ज्यादातर लड़कियां यहाँ पे इसी की साइड ले सकती है। और तभी यहाँ पे कॉस्मो से कहती है कि मैं अपना बैरेट अभी दे सकती हूँ क्या। ये कहता है कि हाँ तुम दे सकती हो। दरअसल ये सोच रहा होता है ये गेम शुरू होने से पहले इसे खत्म कर देगा और होजे यहाँ से चला जाएगा। पर ये तीनों यहाँ पे होजे को अपनी बैरेट दे देती है और ये देख ये सोचता है कि अब तो मैं हार सकता हूँ, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। कॉस्मोस फिर मोमो कहती है कि तुम याद है ना हमने यहाँ क्या बात किया था, तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप और यहाँ पे लव एग्जिस्ट नहीं कर सकती एक साथ, पर हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं। पैंसी बेशक मेरी दोस्त है पर उसके साथ वो मेरी राइवल भी है। इसके बाद ये तीनों मिलकर जोरो के लिए अपनी फीलिंग जाहिर कर देती है। पर जोरो यहाँ पे ये सुन के थ्रिल में होता है, पर वो सोचता है कि आखिरकार ऐसे टाइम में इनको अपनी फीलिंग क्यों जाहिर करनी थी। वही पैंसी जोरो को कहती कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है जोरो, तुम ये कर सकती हो। जोरो कहता है कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, मैं इसको जीत के रहूंगा। उतने में ये से कहता है कि तुम आज से मेरे दोस्त नहीं हो जोरो, तुम मेरे एक दुश्मन हो और मैं सुमेर को जीत के रहूंगा। ये से कहता है कहना काफी आसान है पर जीतूंगा तो मैं, चाहे तो तुम जो कर लो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते इस रोम-कॉम में। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का पहला सीजन था जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद एक मूवी है उसे भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर ये इस वीडियो की रिस्पॉन्स के ऊपर है कि आखिरकार ये वीडियो कितने व्यूज लाती है। अगर इस वीडियोस में करीब 30 से 40 हजार व्यूज आ जाते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, वरना तब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी बॉरिका। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।